interesting. This is a very interesting story, one of my favorite. 25th नंबर, जो रुक रहे हैं व्रत से उत्साह सलाह देकर, जिन धर्म में बढ़ाऊं श्री कृष्ण जी बनाना. श्री कृष्ण वासुदेव का यहाँ मेंशन आता है. वी मस्ट हैव heard a lot about Shri Krishna Vasudev from हिंदू टेक्स्ट जैसे गीता, महाभारत और ये सब चीजों के अंदर बहुत पढ़ा है. तो आज हम जैनिज्म के अंदर देखते हैं कि what is Jainism talking about these people, and it's really beautiful to know कि हम लोग कैसे इन लोगों को इंटरप्रेट कर रहे हैं. ठीक है. सो अंतगढ़ दशा है. ये आगम उन लोगों के बारे में है जिनका ये आखिरी भव था, मतलब लास्ट भव था. अंत का मतलब होता है अभी ये इनका संसार काल का अंत हो गया है, इसके बाद वो लोग सब मोक्ष में जाने वाले लोग हैं. ठीक है. तो उनको वो होता है उसी भव लास्ट में केवल ज्ञान भी होता है और मोक्ष भी जाते हैं. तो अंत कृत दशा सूत्र, इनमें सबकी स्टोरीज हैं. दिस इज जस्ट ओनली स्टोरीज, नथिंग मोर देन स्टोरीज. ओके. एंड दिस इज एन अंग सूत्र. अंग सूत्र मतलब महावीर स्वामी भगवान की मूल डायरेक्ट देशना है ये. ठीक है. 5वां वर्ग है. तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग श्री कृष्ण वासुदेव की स्टोरी. ठीक है. ओके. द्वारिका नाम की नगरी थी. वहां पे कृष्ण वासुदेव राज करते थे. ठीक है. रानी का नाम पद्मावती था. Now Krishna had a lot of queens. One of them was Padmavati, whom he liked. ठीक है. भगवान अरिष्टेमी भगवान का पदार्पण. अरिष्टेमी भगवान 22nd नंबर के तीर्थंकर भगवान थे. उनके शासन काल में कृष्ण नाम का वासुदेव हुआ और बलदेव नाम का बलदाव हुआ. सॉरी, बलदाव नाम का बलदेव हुआ. हमेशा याद रखना, कृष्ण जो वासुदेव और बलदेव होते हैं हमेशा दोनों भाई होते हैं. दे आर रियल ब्रदर्स. एंड हमेशा दे हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर ईच अदर. तो ये उनकी स्टोरीज हैं. थोड़ा सा इनके बारे में ना, 3 खंड के बारे में आपको जस्ट बता देती हूँ कि 3 खंड होते कैसे हैं. ठीक है. लेट मी जस्ट शो यू इन अ ज्योग्राफिकल मैनर क्या होता. ये जम्बू द्वीप है. इसमें ये वाला जो पिंक वाला एरिया है ये भरत क्षेत्र हमने दिखा है. तो ये भरत क्षेत्र जो पिंक वाला एरिया है उसके बीचों बीच वेताड़े पर्वत जाता है. वेताड़े पर्वत ये पूरा भरत क्षेत्र को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करता है 2 पार्ट्स में. पर यहाँ पे 2 रिवर्स भी जाती हैं, सिंधु और गंगा, जिसकी वजह से 6 खंड क्रिएट होते हैं. 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 खंड यूज होते हैं. तो भरत क्षेत्र में 6 खंड है. 6 खंड के अधिपति को चक्रवर्ती बोलते हैं. राइट. हर टाइम साइकिल में 12 चक्रवर्ती आते हैं, ये हमने जीव तत्व में दिखा है. बट हर टाइम साइकिल में 9 वासुदेव और बलदेव की जोड़ी भी आती है. और ये नीचे के कैन यू सी वेयर आई एम पॉइंटिंग, राइट, वहां के 3 खंड के अधिपति होते हैं वासुदेव. ठीक है. हिंदू लोग भी कृष्ण को वासुदेव नाम से संबोधित करते हैं. यानी पहला खंड, दूसरा खंड और छठा खंड इसके अधिपति होते हैं इनके. और ऊपर के नहीं होते. ऊपर के जो सेकेंड, सॉरी, थर्ड, फोर्थ और 5th खंड के वो कंट्रोल नहीं करते. द रीजन इज चक्रवर्ती के पास वो रत्न होते हैं, एकेंद्रीय रत्न और पंचेंद्रीय रत्न, जिसकी वजह से वो यहाँ के द्वार खोल पाते हैं. जो 2 दरवाजे हैं ना वो लोग खोल पाते हैं और 6 खंड में जाते हैं. कृष्ण वासुदेव और
दैट मैटर एनी वासुदेव किसी के पास ये खोलने के दरवाजे नहीं होते, होने से ये नीचे के में रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि वासुदेव इधर ही होते हैं, वासुदेव एरवत में भी होते हैं, वासुदेव महाविदेश क्षेत्र के खंडों में भी होते हैं। तो वासुदेव बहुत जगह होते हैं साइमल्टेनियसली, चार चार वासुदेव तो हर जगह होते ही हैं महाविदेश क्षेत्र में एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, उससे ज्यादा भी होते हैं। सो ये वाला जो आप लोगों को ये जो मैं डायग्राम दिखा रही हूँ, इसमें ये समझना कि तीन खंड का अधिपति है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि वही अकेला राजा है। अधिपति है मतलब उसके अंडर कितने सारे मुकुटबद्ध राजा उसके उसके अंडर होते हैं। ओके, सो जैसे पांडव कौरव और ये सब थे, वो मुकुटबद्ध राजा थे, वो किसके अंडर थे? कृष्ण वासुदेव के अंडर थे। ठीक है, ये उनकी स्टोरीज है। एनी क्वेश्चन देयर? ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, सो वहां पे भगवान अरिष्नेमी तीर्थंकर परंपरा से विचरते हुए वहां पे पधारे। सो भगवान अरिष्नेमी ने कृष्ण वासुदेव पद्मावती रानी और परिषद को धर्म कथा कही। वो गए, मतलब वर्णन आता है कि कैसे वो गए और उनको धर्म कथा सुनाई। तो वहां पे कृष्ण वासुदेव ने वंदन नमस्कार करके पूछा अरिष्टेमी भगवान को, हे भगवान, 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश किस कारण से होगा? तो भगवान अरिष्टेमी ने, जो कि वो केवल ज्ञानी थे, उन्होंने देख के क्या बोला? हे कृष्ण, मतलब उसके बारे में बोला कि 12 योजन लंबी 9 योजन चौड़ी यावत प्रत्यक्ष देवलोक के समान इस द्वारिका नगरी का विनाश सुरा, सुरा मतलब मदिरा, मतलब अल्कोहल, अग्नि और द्वेपायन ऋषि के कारण होगा। सो दिस इज व्हाट दिस इज। ओके, ये विवेचन की पाठ है, ये भावार्थ में नहीं है, फिर भी मैं ये पढ़ना चाहती हूँ किसी वजह से। कि कृष्ण वासुदेव सोचते हैं कि जब मेरी चढ़ती पुण्यवानी थी, जो जरासंध को मैं पराजित करके त्रिखंड अधिपति बन गया, कृष्ण वासुदेव ने जरासंध को हटा के 3 खंड का राजा बन गया। देवों ने मेरी सहायता की, धनपति कुबेर ने द्वारिका का निर्माण किया। आज तक कोई अप्रिय घटना नहीं घटी, पर ये क्या हो रहा है? मेरे सगे भाई गच्छकुमाल को सिर पर धधकते अंगारे डालकर मार दिया गया, वह भी कहीं दूर नहीं, राजधानी द्वारिका में, मेरे रहते हुए ही। मेरा भाई ही होता तो बात वहीं तक थी, पर भगवान अरिष्नेमी का अंतेवासी नवदीक्षित संत, उसकी ये प्राणांत प्रक्रिया, मतलब इतनी बुरी हालत, बस द्वारिका विनाश होने वाला है। मेरा पुण्य पुंज का अब जोर नहीं है। ठीक है, इसलिए तो बुद्धिमान कृष्ण ने यह नहीं पूछा कि विनाश होगा या नहीं, उन्होंने सीधा यही पूछा कि विनाश कैसे होगा। ये स्टोरी, ठीक है, ये मैंने आपको स्टोरी इसीलिए थोड़ी सी विवेचन में से पढ़ी कि बहुत सारी जगह असेसमेंट ऑफ पुण्य, खुद के अपने पुण्य का असेसमेंट करना बहुत स्टोरीज में आया है। इसको भी समझ में आ गया था कि मेरा जो छोटा भाई है गच्चू कुमार, जिसको सर पे अंगारे डाल के मार दिया, मेरा ही भाई था। ये इतनी दुख वाली खबर थी कि उसको भी बर्दाश्त नहीं। कृष्ण वासुदेव ऑल्सो फेल्ट वेरी बैड कि मेरे भाई को किसी ने मार डाला, राइट? वो भी मतलब इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक सर पे अंगारे डाल के इतने कोल्ड ब्लड में कैसे किसी मार डाला। और ये अप्रिय घटना घटी है, इसका मतलब मेरी पुण्य की कमी हो रही है। सी, इट्स अ वेरी सिंपल थियरी। तुमको क्या अपने पुण्य दिखाई देते हैं? चढ़ती जब पुण्यवानी होती है ना, सब कुछ परफेक्ट होता चला जाता है। पर जब पुण्यवानी कम होती है ना, तो प्रॉब्लम्स भी आनी चालू हो जाती है। एंड देन यू कम टू नो, बहुत लोग अपनी पुण्यवानी को देख के ना वैराग्य उत्पन्न हो जाता है उनको, और वो धर्म के रास्ते पे चले जाते हैं। आप बोलोगे कौन कौन ऐसे करता है? कोई स्टोरीज याद है? सनत कुमार चक्रवर्ती, सनत कुमार चक्रवर्ती था ना, वो इतना वंडरफुल लुकिंग था चक्रवर्ती, के देवताओं में उसकी तारीफ होती थी।
बट एक ही रात में, एक ही दिन में जब उसको 16 महारोग उत्पन्न हुए, तो ही रियलाइज मेरा पुण्य का पुंज खत्म हो गया है. व्हाट शुड आई डू? आई शुड यूज माई मनुष्य भव टू द बेटरमेंट. ऐसे कई जगह मिलता है. कई लोग क्या बोलते हैं, कई साधु भी ऐसे ही सोचते हैं कि यार हम हमारे में जितना शरीर चलता था, मतलब बॉडी में जब तक पुण्यवानी थी, हमने बॉडी से ना बहुत संवर निर्जरा कर ली, पर अभी बॉडी पुण्य पुंज उतना भी खत्म हो गया कि बॉडी भी काम साथ नहीं दे रही है. सो हमारे लिए ये बेस्ट है कि हम संथारा अंगीकार करें. तो असेसमेंट ऑफ पुण्य बहुत जगह पे बहुत लोग करते हैं. मेरा सवाल आप लोगों से है, क्या आप लोगों ने कभी अपना पुण्य पुंज को एसेस किया है? क्योंकि पुण्य को जाने बगैर यू शुड नॉट गो अहेड विद ग्रेट ग्रेट थिंग्स. आप धर्म कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, बट यदि आपको कोई न्यू एंडेवर करने हैं, बड़ी बड़ी चीजें करनी है, तो बिना पुण्य के यू कैन नॉट डू. इन दैट केस आप वयावच जैसी तपस्या भी नहीं कर सकते. आप बोलोगे वयावच क्यों नहीं कर पाऊंगी? यदि पुण्य नहीं होगा, नमस्कार पुण्य नहीं होगा, वयावच आप यदि करने जाओगे तो क्या होगा? सोच के देखिए. आपको गालियां पड़ेगी, और जैन धर्म को भी गालियां पड़ेगी आपकी वजह से. जैन धर्म, इन दैट केस भगवान कहते हैं चुप होके बैठ जाओ, पुण्य नहीं है तो वयावच नहीं कर सकते हो. सो यहाँ पे ये एग्जाम्पल से हमको पता लग रहा है कि कृष्ण को समझ में आ गया कि मेरा पुण्य खत्म होने लगा है, तो पूछ लेता है कि मेरा द्वारिका का विनाश कैसे होगा. तो उसको पता लग जाता है कि होगा. तो स्टोरी ऐसे जाती है कि कृष्ण महाराज ने मतलब बैन कर दिया था कि जो कि अल्कोहल से मेरा मेरा कंट्री डिस्ट्रॉय होगा. तो वो सब जब उसने फेंक दिया था, तो जमीन के अंदर, वाटर टेबल्स के अंदर ये इकट्ठा हो गया था, तो कुएं में इकट्ठा हो गया था. तो वहां पे द्वैपायन ऋषि तप युग ध्यान कर रहे थे. तो जब वो बहुत सारे राजकुमार जब वहां पे आते हैं, तो उस कुएं में से वो पानी पीते हैं. सबको नशा चढ़ता है और द्वैपायन ऋषि को बहुत मारते हैं. तब ऋषि कुपित हो जाते हैं, और तब वो निदान कर लेते हैं कि मैं द्वारिका का विनाश करूंगा. ठीक है. तो जब कृष्ण और बलदेव ने बहुत उनके पास जाके सॉरी बोला, तब द्वैपायन ऋषि ने बस ये बोल दिया, तुम दोनों बच सकोगे. तुम दोनों मतलब ओनली टू ब्रदर्स, यू टू विल बी सेव्ड, नोबडी एल्स विल बी सेव्ड. बस तुम दोनों बच सकोगे. तो इसके आगे की स्टोरी लेट्स लुक इनटू व्हाट डज आगम से. ठीक है. द्वारिका नगरी के विनाश का कारण जानकर कृष्ण वासुदेव के हृदय में ऐसा विचार उत्पन्न हुआ, राइट, कि कि मेरी फैमिली में बहुत ग्रेट ग्रेट लोग हैं जो धर्म करते हैं, जैसे धृढ़नेमि, रथनेमि आदि धन्य है, जिन्होंने अपनी स्वजन और याचकों को देकर भगवान अरिष्टेमी के पास मुंडित होकर प्रवृज्जित हो गए हैं. मैं अधन्य हूँ. क्यों मैं अधन्य हूँ? क्योंकि मैं इन सब का त्याग नहीं कर सकता, और भगवान अरिष्टेमी के पास दीक्षा नहीं ले सकता हूँ. He was refused to take diksha. When I was reading this, I realized, see, this is the conversation between Krishna and Arishnemi Bhagwan. Arishnemi Bhagwan is a Tirthankar, remember. And Arishnemi Bhagwan Krishna को कैसे संबोधन कर रहा है? कन्हाई. Look at the word कन्हाई. ये भगवान अरिष्टेमी is addressing Krishna. कन्हाई, right? और आगे भी चल के देखो ये कैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं. से नूनम कन्हा, राइट? मतलब कन्हा का मतलब होता है कृष्णा को एड्रेस करके बोल रहा है. हम लोगों को लगता है दीज पेट नेम्स जैसे यूज होते हैं ना, अरिष्टेमी भगवान कृष्णा को कितने पेट नेम की तरह से बोलता है. कृष्ण वासुदेव के बहुत सारे नाम. कौन कौन से नाम है कृष्ण के? द्रौपदी उसको सखा सखा बोलती है. ओके. बट अरिष्टेमी भगवान भी उसको कितने प्यार से कन्हा करके बात कर रहे हैं. विद लॉर्ड ऑफ लव इज एड्रेसिंग देम. ठीक है. हे कृष्ण, ऐसा कभी नहीं हुआ, होता नहीं है और होगा भी नहीं कि वासुदेव अपने भव में संपत्ति छोड़कर प्रव्रजित हो जाए.
नहीं, वासुदेव दीक्षा लेते ही नहीं है, कभी ली नहीं और भविष्य में लेंगे भी नहीं। तो कृष्ण वासुदेव ने पूछा, हे भगवान, इसका क्या कारण है? तो भगवान ने कहा, हे कृष्ण, सभी वासुदेव पूर्व भव में निदानकृत न्याणा करने वाले होते हैं। ठीक है, सभी वासुदेव पूर्व भव में मनुष्य भव में संयम ग्रहण किए हुए होते हैं। सब लोग, ऑल द शलाध्य पुरुष इस लेवल की पुण्य पुंज कहाँ से क्रिएट करते हैं? संयम ग्रहण किए हुए होते हैं, मतलब सम्यक दर्शन सहित दीक्षा लेके वो उस लेवल का पुण्य पुंज उन्होंने सभी शलाध्य पुरुष ने क्रिएट किया हुआ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, खासकर वासुदेव ने तो किया ही होता है। प्रति वासुदेव के जीव के साथ किसी न किसी कारण से उसका वैरानुबंध हो जाता है। यहाँ तो वे संयमी होने के कारण अनिष्ट नहीं कर पाते, पर आगामी भव में उनका वैर वसूलने का संकल्प ही वह निदान है जो सभी वासुदेव करते ही हैं, और इस कारण से वासुदेव के भव में संयम लेने में असमर्थ रहते हैं। अब आप लोगों से पूछती हूँ, क्या आप में से किसी ने निदान किया है? Anybody thinks that they have done निदान ever? वैसे तो जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो उसके अंदर 3 शल्य, संधारे में 3 शल्य को रिमूव करने की बात आती है, जिसमें निदान शल्य भी डिसमेंटल हो जाता है। बट कॉन्शियस एफर्ट से भी ना, अभी सोचो कि यदि मैंने अभी कभी भी निदान किया है, तस्मिच्छामि दुक्कडम, मुझे उसका फल नहीं चाहिए। मतलब मैं इसकी आलोचना प्रतिक्रमण, मतलब आई एम डूइंग माय आलोचना प्रतिक्रमण, मेरे को वो फल नहीं चाहिए। मैं मेरा जो मेन लक्ष्य था मोक्ष, मुझे वही चाहिए। ठीक है, इसका ये कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी भी हालत वही कृष्ण वासुदेव की तरह ही होगी। संयम धारण करने से स्वर्ग अपवर्ग की प्राप्ति होती है। मैंने पूरे जीवन भर अनेकों युद्ध किए, भोगों में डूबा रहा, फिर मेरा अगला जन्म कैसे होगा, ये जानने के लिए कृष्ण महाराज पूछते हैं कि ठीक है, जो होना था हो गया, पर मैंने तो बहुत युद्ध किए हैं, मेरा अगले भव में क्या होगा? तो भगवान कहते हैं, तो कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हे भगवान, मैं यहाँ से काल के समय काल करके कहाँ जाऊंगा, कहाँ उत्पन्न होऊंगा? तो भगवान कहते हैं, उसको एड्रेस करके कहते हैं, द्वारिका नगरी का नाश हो जाने पर और अपने माता पिता तथा स्वजनों से विहीन हो जाने पर तुम राम बलदेव के साथ दक्षिण समुद्र के किनारे पांडु राजा के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन 5 पांडव के समेत पांडु मथुरा की ओर जाओगे। Why is Pandavas not in Indraprasth and why are they in पांडु मथुरा? वो भी दक्षिण समुद्र में। किसी को ये पता है दक्षिण समुद्र? व्हाट इज दक्षिण समुद्र? साउथ इंडिया, राइट? वहां पे पांडु मथुरा नगरी के अंदर ये लोग, ये पांचों पांडव क्या कर रहे हैं? दे शुड हैव बीन इंद्रप्रस्थ। पांडव तो इंद्रप्रस्थ के राजा थे। व्हाट इज द रीजन? किसी को पता है? एनीबडी? ओके, लेट मी जस्ट टेल यू द स्टोरी। कोई और आगमों में स्टोरी आती है कि जब महाभारत का युद्ध हो चुका होता है और सब लोग शांति से जी रहे होते हैं, एक बार द्रौपदी का अबडक्शन होता है। द्रौपदी को एक देवता उठा के लवण समुद्र पार करके महाविदय क्षेत्र, मतलब घाटकी खंड के महाविदय क्षेत्र के अंदर किसी राजा के वहां पे छोड़ देता है, और वो राजा चाहता है मैं इससे शादी कर लूं। बट द्रौपदी ब्रह्मचर्य का बहुत स्ट्रॉन्ग पालन करती थी। उसने सोच रखा था कि मेरे 5 ही हस्बैंड है, नॉट मोर। सो वो उनसे शादी करना रिफ्यूज कर देती है, और उसको पता था कि पांडव मुझे लेने कभी ना कभी है तो आएंगे। आगे चल के जब बहुत मेहनत करके कृष्ण और पांचों पांडव लवण समुद्र को क्रॉस करके उस कंट्री में जाते हैं और द्रौपदी को छुड़ा के वापस ले आते हैं, जब वापस लवण समुद्र में आ रहे होते हैं, तो एक अच्छेरा तब भी होता है कि वहां पे एक्चुअली जब कृष्ण जब युद्ध करने जाता है ना वहां पे, तो सिंहनाद करता है और अपना शंख बजाता है। तो वहां पे मतलब घाटकी खंड के जो तीर्थंकर थे ना, तीर्थंकर भगवान, उनके संबोधन के अंदर
वहां पे कपिल नाम का वासुदेव, मतलब उस वहां पे महाविद्या का कपिल नाम का वासुदेव बैठा हुआ था। तो वो पूछता है ये तो मेरा है, वासुदेव का शंख है, ये कोई और कैसे बजा रहा है, क्या मेरे ही क्षेत्र में दो वासुदेव हो सकते हैं? तो वहां के तीर्थंकर बोलते हैं नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये जो वासुदेव है तुम्हारे यहाँ पे, तुमको लग रहा है यहाँ पे आया है, वो यहाँ का वासुदेव नहीं है, जम्बू द्वीप का वासुदेव है। तो कहते हैं वहां का वासुदेव क्या कर रहा है यहाँ पे? तब उसने बताया कि तुम्हारे अधीनस्थ एक राजा है जिसने वहां की द्रौपदी नाम की एक सती को किडनैप करके ले आया, और उससे उसके साथ गलत इंटेंशंस हैं उसके। तो उसको छुड़ाने के लिए वहां का कृष्ण वासुदेव आया है पांडव के साथ। तो जब कपिल वासुदेव को पता लगता है, वो भी शीशोर पे आता है कृष्ण वासुदेव पे मिलने के लिए, लेकिन कृष्ण वासुदेव बहुत डीप, मतलब लवण समुद्र आधे से ज्यादा क्रॉस कर चुके होते हैं वापस जाने के लिए। तो ये कपिल जो वहां का वासुदेव होता है, वो उनको शंख से बोलता है प्लीज वापस आइए, आप मेरा अतिथि स्वीकार करिए, मैं आपको, मतलब आई एम वेरी हैप्पी कि आप मेरे कंट्री में आए, प्लीज स्टे विद मी फॉर सम टाइम, मेरा आतिथ्य स्वीकार करिए। तो कृष्ण वहां पे उनको वापस शंख से जवाब देता है कि नहीं, मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, अब वापस आना बड़ा मुश्किल है, बट आई हैव फिनिश्ड माई वर्क एंड आई एम गोइंग बैक। इस तरह से कॉन्वर्जेशन होता है। ये एक अछेरा है, देखिए इस अवसर्पणी काल के बहुत सारे अछेरे हुए थे, दिस वॉज वन ऑफ द अछेरास, ठीक है, ये भी ये हुआ था। तो जब वो वापस जाते हैं ना, तो आने के वक्त उन्होंने लवण समुद्र में एक बोट यूज की होती है, बोट मतलब एक स्पेशल बोट थी जिसमें 6 जन बैठ के लवण समुद्र को क्रॉस करते हैं। तो जब वापस जाना होता है ना, तो कृष्ण बोलता है कि तुम एक काम करो, तुम पांचों चले जाओ और बोट वापस दे देना, मैं फिर आता हूँ। तो पांडव अपने दिमाग में ऐसे ही सोचते हैं कि कृष्ण वासुदेव सबसे ज्यादा बलवान है, इससे कोई बलवान कोई आदमी नहीं होता है, तो इसको बोट की क्या जरूरत, हम है ना बोट भेजते ही नहीं है वापस, एंड दे डोंट सेंड द बोट बैक। तो जब कृष्ण वासुदेव को पता लगता है कि बोट वापस नहीं आ रही, तो वो अपने हाथों से लवण समुद्र तैरते हैं, और जब पहुंचते हैं तो पांडव उनका ऐसे सोचते हैं अरे हमने तो जानबूझ के बोट नहीं भेजी। तो कृष्ण वासुदेव को बहुत गुस्सा आता है कि व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दैट, मैं तो तुम लोगों की मदद करना चाहता हूँ और तुमको अभी भी विश्वास नहीं है मेरे में कितनी स्ट्रेंथ है। तो तब वो उसको अपने कंट्री से देश निकाला देता है, मतलब कृष्ण वासुदेव 6 खंड के राज्य, सॉरी 3 खंड के राज्य से ये किसको देश निकाला देता है, पांडव को। तो आप सोचो 3 खंड का राज्य में पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट आ जाता है, तो ये लोग जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि द्वारिका इंद्रप्रस्थ सब 3 खंड के अंदर आते थे और ये सारे राजा उसके अधीनस्थ थे। सो दे डोंट नो कहाँ जाएं। तो वो लोग क्या करते हैं, साउथ में जाते हैं और वहां पे पांडु, ये वाली मतलब ये जो पांडु मथुरा नाम का मतलब राजधानी बसाते हैं और वहां पे अपना किंगडम चलाते हैं, वहां पे रहने लगते हैं। तो जब द्वारिका पे जल जाती है ना, तो कृष्ण वासुदेव वुड गो देयर। आपको ये स्टोरीज पता थी प्रमिला जी? डिड यू नो ऑल द स्टोरीज? ओके, इंटरेस्टिंग स्टोरीज ना। ये सब स्टोरीज हिंदुइज्म में भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत अलग तरीके की हैं, ठीक है। इसलिए पांचों पांडव जो थे ना, वो दक्षिण समुद्र में आए, क्योंकि तब पांडव जो थे इंद्रप्रस्थ में नहीं थे, वो लोग पांडु मथुरा से मतलब की ओर जाने लगे, क्योंकि अभी मैं पांडव की मैंने बहुत जिंदगी भर मदद की है, तो अभी मेरा द्वारिका जल गई है, तो अभी जाके जितने मेरा लास्ट टाइम है, मैं पांडु मथुरा में जाके उनके साथ पांडव मुझे रख लेंगे। उधर जाते हुए विश्राम लेने के लिए कौशंबी कौशाम्ब वृक्ष के वन में एक एकांत विशाल वट वृक्ष के नीचे पृथ्वी शिलाशट पर पीतांबर से अपने देह को ढककर सो जाओगी। पीतांबर का मतलब होता है येलो ड्रेस, येलो ड्रेस पहन के तुम सो जाओगे, थक मतलब बिकॉज यू आर टायर्ड, राइट। वहां पे जरा कुमार द्वारा चलाया गया तीक्ष्ण बाण तुम्हारे बाएं पैर में लगेगा, राइट। सो एक जरा कुमार था ना, वो तुम्हें तीर से मारेगा तुम्हारे पैर में। और वहां से इस प्रकार बाण से भेदे होकर तुम काल के समय काल करके बालुका प्रभा नामक तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होंगे। जैन धर्म में कितनी पृथ्वी है?
किसी को पता है? हाउ मेनी पृथ्वीज आर देयर? देयर आर 8 7 और एक शिला 8। 8 8 पृथ्वी है, 8 राइट? 7 7 अधोलोक में है में, और एक शिला को पृथ्वी बोला है, राइट? तो आप बोलोगे कि हम कहाँ हैं, हम भी तो पृथ्वी पे बैठे हैं। नहीं, हम पहली पृथ्वी की छत पे बैठे हैं, याद रखिएगा, ठीक है? और आप बोलोगे देवलोक कहाँ है? जो देवलोक है ना, वो विमान है। विमान का मतलब होता है, जैसे हम लोग जिसको इंग्लिश में एरोप्लेन बोलते हैं ना, सो दे आर विमान। विमान क्या होता है? दे फ्लोट इन एयर, मतलब उसके नीचे मान लो धनो दधी और ये सब कुछ दूसरी चीजें हैं भी, स्टिल इट्स इन द एयर, दे आर फ्लोटिंग इन एयर, सो उनको पृथ्वी नहीं बोला है। पूरे यूनिवर्स में देर आर ओनली 8 पृथ्वीज, ओके? वैसे ही कृष्ण वासुदेव वहां से काल करके तीसरी पृथ्वी में उत्पन्न होंगे, ठीक है? तो कृष्ण वासुदेव आर्त ध्यान करने लगे। ऑब्वियसली किसी को भी अपना फ्यूचर ये पता लगे कि मेरी द्वारिका खत्म हो जाएगी, मेरा घर खत्म हो, मतलब मेरा पूरा घर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा और मर के मेरा ये फ्यूचर होने वाला है, तो वो आर्त ध्यान करने लगे। तब भगवान अरिष्णेमी ने कहा, हे कृष्ण, तुम इस प्रकार आत्म ध्यान मत करो। तुम तीसरी पृथ्वी से निकलकर आगामी उत्सर्पणी काल के इस जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र में पुंड जनपद के शतद्वार नगर में अम्मम नाम के 12वें तीर्थंकर बनोगे। वहां बहुत वर्ष तक केवली पर्याय का पालन कर सिद्ध पद प्राप्त करोगे। मतलब तुम पहले तीर्थंकर बनोगे, मतलब अभी से थर्ड भव के अंदर तुम जब निकल जाओगे तो बिकमिंग अ तीर्थंकर इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है? तो तब कृष्ण वासुदेव हष्ट पुष्ट हृदय से अपनी भुजा ठोकने लगे, राइट? उन्होंने 3 बार पीठ पीछे हटकर सिंहनाद किया, फिर भगवान को वंदन नमस्कार करके अभिषेक हस्त रत्न पर चढ़े और द्वारिका नगरी के मध्य होते हुए अपने भवन में आए, राइट? उसको कितनी खुशी हो रही है, ये खुशी किस चीज की है? उसको भव भ्रमण से निकल जाने की खुशी है। आपको भी यदि पता लग जाए कि आपका भी भव भ्रमण खत्म हो जाएगा तीसरे भव में, राइट? ठीक है, अभी बाजा बज रहा है, अगले भव में भी बेटा बाजा बजेगा, आपका जितना भी बुरा हाल होगा, जितना भी आप अभी ढूंढ दो, लेकिन फिर भी आपका तीसरे भव में भव भ्रमण खत्म हो जाएगा, तो खुशी तो होगी ना। तो वो जो अभी तक आर्त ध्यान कर रहा था, ही इज नाउ सो हैप्पी कि मैं संसार से निकल जाऊंगा, ही इज सुपर हैप्पी, ओके? हे देवानुप्रिय, इस द्वारिका नगरी में चतुष्पद आज्ञा को उद्घोषित करो कि द्वारिका नगर का विनाश द्विपायन ऋषि द्वारा होगा। द्वारिका नगर में कोई भी व्यक्ति, राइट, चाहे वो कोई भी आदमी हो, जो भगवान अरिष्णेमी के पास दीक्षा लेना चाहे, उसे कृष्ण वासुदेव दीक्षा लेने की आज्ञा देते हैं। दीक्षा लेने वाले के पीछे जो कोई बाल वृद्ध व रोगी होगा, उसका पालन पोषण कृष्ण वासुदेव करेंगे, और दीक्षा लेने वालों का दीक्षा महोत्सव भी बड़े समारोह के साथ कृष्ण वासुदेव अपनी ओर से करेंगे, ठीक है? ऐतिहासिक उद्घोषणा को सुनकर अनेक भव्य आत्मा ने अपना कल्याण किया, ठीक है? अभी अभी यहाँ पे ना एक बड़े अच्छे मेटाफर से बोला गया है क्या? कहते हैं द्वारिका नगरी आधे से ज्यादा खाली हो गई थी। क्यों खाली हो गई थी? क्योंकि सबको पता था कोई बचेगा नहीं, सिर्फ 2 ही जन बचेंगे, कृष्ण और बलदेव बचेंगे, कोई बचेगा नहीं। सो कृष्ण वासुदेव ने बहुत बहुत मेहनत करके सब लोग, मोस्टली तो फैमिली कृष्ण की भी बहुत बड़ी फैमिली थी, यादव कुल बहुत बड़ा था, कहते हैं आधे से ज्यादा लोगों को दीक्षा दिला दी थी। और इस वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम बांधा, क्योंकि ये वयावच को क्वालिफाई करता है ना कि तुम दीक्षा ले लो। एक तो पहले फोर्स किया लोगों को दीक्षा लेने के लिए, संसार से निकल जाओ, और जो बच गए हैं उनकी सेवा मैं करूंगा। तो ये वयावच की वजह से उन्होंने तीर्थंकर नाम गोत्र बांधा, कहते हैं। सोचो, खुद एक व्रत भी नहीं ले सकता है, बट चौथा गुणस्थान वाला अभ्यंतर तप कर पा रहा है और संवर तत्व ऑपरेट कर पा रहा है। हम तो उनसे कहीं गुना ज्यादा बेटर है ना प्रमिला जी? आप और मैं कितने पुण्यशाली जीव है, राइट? 5वां गुणस्थान, ये तो चौथे पे है, हम किस पे हैं? 5वें पे है, राइट प्रमिला जी? 5वें में कौन से जीव है?
संवर भी कर सकते हैं, भार्य तप भी कर सकते हैं, आभ्यंतर तप भी कर रहे हैं। शक्ति भी है, पुण्य पुंज है, जिसकी वजह से हम भार्य तप भी कर सकते हैं। और भार्य तप आभ्यंतर तप को लाता ही लाता है, और आभ्यंतर तप संवर को लाता ही लाता है। ये भी आपने देखा है, व्यवहार नय से निश्चय नय में फायदा होता ही होता है, ये भी आपने देखा हुआ है, राइट। तो प्रमीला जी, एक सवाल खड़ा होता है, द्वारिका नगरी का विनाश होने वाला था, गारंटीड था, ये पता लग गया था, क्योंकि केवली केवली वचन है ना, केवली वचन मिथ्या नहीं हो सकते। सो प्रमीला जी, क्या आपका शरीर भी शाश्वत है और खत्म नहीं होगा द्वारिका की तरह? हाँ, केवली वचन नहीं है कि जो पैदा हुआ है वो मरेगा, ये भी केवली वचन नहीं है, राइट। तो क्या करना है आपको? यूज कर लो, जितना धर्म करना है कर लो, राइट। तो वो जो जो द्वारिका नगरी पे जो सिचुएशन अप्लाई होती है, तो वो आप पे भी तो अप्लाई होती है ना, मेरे पे भी तो अप्लाई होती है ना, मेरे आसपास सब लोगों पे अप्लाई होती है ना। क्या करना चाहिए हमको? अभी जितना धर्म कर सकते हो कर लो। दिस इज गोइंग टू नॉट रिमेन, सब कुछ डिस्ट्रॉय होगा, अल्टीमेटली होगा, राइट। हाँ, एनीवे, पद्मावती कृष्ण की रानी वाइफ थी। मैंने बताया ना, उनकी बहुत सारी वाइफ थी, 16,000 रानियां थी, जिनमें से बहुतों ने दीक्षा दी और बहुतों ने बच्चों ने भी दीक्षा ली। बट यहाँ पे पद्मावती की स्टोरी आती है। भगवान अरिष्णेमी से धर्म सुनकर हृदय में धारण करके पद्मावती रानी जो होती है ना, उनको भी वैराग्य उत्पन्न हुआ। तो उसने बोला, मैं कृष्ण वासुदेव से पूछकर आपके समीप दीक्षा लेना चाहती हूँ। वाई डज एनीबडी नीड परमिशन फ्रॉम समबडी टू टेक दीक्षा? बताइए, किसी को क्यों चाहिए परमिशन कृष्ण वासुदेव की? तो उसका आंसर यही होता है कि जो साधु लोग होते हैं ना, वो बिना दी हुई चीज नहीं लेते। इवन शिष्य भी बिना दिए नहीं लेते हैं, ठीक है। हे देवानुप्रिय, आप मुझे दीक्षा लेने की आज्ञा प्रदान करो। तो कृष्ण वासुदेव कहते हैं, हे देवानुप्रिय, जिस प्रकार तुम्हें सुख हो वैसा करो। ओके। सो यहाँ पे पद्मावती देवी को पाठ पर बिठाकर 108 स्वर्ण कलशों से स्नान करवाया, यावत दीक्षा का अभिषेक किया, हजारों पुरुष द्वारा उठाई जाने वाली शिविका, बेसिकली वर्णन आता है इतना बड़ा पार्टी करके उन्होंने दीक्षा का समारोह किया, ठीक है। कृष्ण वासुदेव पद्मावती देवी को आगे करके भगवान हरिष्णेमी के समीप आए और बोला, हे भगवान, ये पद्मावती देवी मेरी पटरानी है। ऐसी पद्मावती देवी को मैं आपको शिष्य रूप में भिक्षा देता हूँ। इस शिष्य रूप भिक्षा को स्वीकार करें। तो भगवान कहते हैं, हे देवानु, जिस प्रकार सुख हो वैसा करो। तो पद्मावती रानी आभूषण उतारती है और केशों को स्व में पुंज मुष्टि लोचन करती है, मतलब वो पद्मावती रानी। हे भगवान, ये संसार जन्म जरा और मरण आदि दुख रूप अग्नि से प्रवृज्जित हो रहा है, मैं दीक्षा अंगीकार करना चाहती हूँ। सो भगवान अरिष्णेमी ने पद्मावती देवी को स्वमेव प्रवृज्जित और मुंडित करके यक्षिणी आर्या को शिष्य रूप में दे दिया। बेसिकली अरिष्णेमी भगवान ने दीक्षा तो दे दी पद्मावती को, लेकिन रहेगी किसके साथ? हर तीर्थंकर की जो साध्वी का एक हेड होती है, साध्वी होती है। महावीर स्वामी भगवान की चंदन बाला थी, राइट। पार्श्वनाथ भगवान की कौन थी? कल पिछली क्लास में ही हमने बोला था ना, पुष्प पुष्प चूला, आई थिंक पुष्प चूला। और अरिष्णेमी भगवान की यक्षिणी आर्या था। दीज आर पीपल टू रिमेम्बर, ओके। हर तीर्थंकर की हेड साध्वी होती है। तो यहाँ आपको जब ये इंफॉर्मेशन मिल रही है कि अरिष्णेमी भगवान की हेड आर्या कौन थी? यक्षिणी आर्या थी। और उसी ने पद्मावती रानी को अपने अंडर लिया और ट्रेनिंग दी, सही गलत की पहचान दी, गलत गलत करने वालों को सही किया। तो सोचो, आज क्या अढ़ाई द्वीप में 20 तीर्थंकर हैं कि नहीं है? बताइए, है? तो क्या उनकी भी हेड शिष्याएं होंगी, मतलब साध्वी की हेड होंगी ना, क्योंकि होंगी।
हमको उनके नाम नहीं भी पता, डजंट मैटर, बट दे एग्जिस्ट राइट नाउ। और जो कि वो एग्जिस्ट करती हैं, तुम अभी भी उनको यहाँ से बैठ के वंदन कर सकती हो कि ढ़ाई द्वीप में जितने भी, राइट, 20 तीर्थंकर है तो 20 हेड साध्वी की हेड तो आर्या है ही है, मतलब ये तो गारंटीड है। ऐसा भी हो सकता है कि दूसरे खंडों में तीर्थंकर के डेथ हो जाने पे, सिद्ध भगवान सिद्ध बन जाने पे, हेड शिष्या अभी, हेड साध्वी अभी भी अलाइव हो। इसका मतलब 20 से ज्यादा भी हो सकती है। इन दैट केस जितनी भी हेड शिष्याएं हैं, उन्होंने कितने अपनी अपने अंडर आने वाली साध्वियों को सही मार्गदर्शन किया, सही मतलब गलती पे उन चेताया, और सही मार्गदर्शन की वजह से कितने कर्मों का निर्जरा करवाई। तो ऐसी जितनी भी हेड साध्वी है ना, उनको ढ़ाई द्वीप में वंदन नमस्कार कर सकते हो। क्या होता है, जब हम एक को वंदन नमस्कार करते हैं ना, तो वही चीज रेप्लिकेशन के अंदर यूनिवर्स में जितनी होती है ना, करते हैं। जब आप एक सिद्ध भगवंत को वंदन नमस्कार करते हो, सभी सिद्धों को हो जाता है। एक अरिहंत को करते हो, सभी अरिहंतों का हो जाता है, टेक्निक मतलब इस तरह से। बट जब आप बैठ के सोच के उनको वंदन नमस्कार करते हो, तो ज्यादा रसायन आता है, ज्यादा निर्जरा होती है इस टाइम पे। इसलिए मैं बोला यक्षिणी आर्या क्या सोच के जितनी भी हेड शिष्या जो साध्वी थी, उनको वंदन नमस्कार किया जा सकता है। उनके कंट्रीब्यूशन टू द चतुर्विधि संघ को सोच के, उनके गुणों की तारीफ करके उनको वंदन नमस्कार किया जा सकता है, राइट। आपने भी कितनी बार पिछले भवों के अंदर इन हेड शिष्यों के दर्शन भी किए, उनके अंडर भी रहे, और उनसे धर्म भी प्राप्त करके बहुत क्या पता धर्म भी किया हो, राइट, और बहुत निर्जरा भी की हो, ऐसी पॉसिबिलिटी पूरी है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर। फिर भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं कर पाए। ठीक है, बट ये पॉसिबिलिटी है, डेफिनेटली है। ये यक्षिणी आर्या के बारे में मैं इसी बता रही हूँ। ओ, यहाँ पे ना, यहाँ पे पूरा वर्णन आता है विवेचन के अंदर कि वो यक्षिणी आर्या ने क्या क्या किया। मैं इसलिए पढ़ती हूँ ये वाला कि आप जब यक्षिणी आर्या की तरह जितनी भी हेड साधियों के बारे में सोचो ना, तो उनके लिए रसायन ला पाओ। देखो यहाँ पे लिखा है, ग्रेट आदि सतीज टू, मैंने यहाँ लिखा है, सतियों का जीवन निर्माण सहचर्या सतियों के जिम्मे ही रहता है। सो उपदेश रूप दीक्षा तो तीर्थंकर भगवान देते हैं, तथा उसे कार्य रूप में कैसे परिणित करना, ये गुरनी जी सिखाती हैं। यक्षिणी आर्या ने पद्मावती आर्या को स्व में प्रविजित करके सारे गूढ़ सूत्र सिखाए, मतलब सारे आगम सिखाए। 4 हाथ प्रमाण भूमि देखकर उपयोग पूर्वक चलने रूप इरिया समिति सिखाई। परिमित निर्वत भाषा बोलना रूप भाषा समिति सिखाई। गोचरी के दोषों को टालने एवं ऐशना समिति का ज्ञान दिया। किसी भी वस्तु को यत्नपूर्वक उठाने धरने का विवेक सिखाया। परिष्ठापना में भी कितनी विचक्षणता चाहिए, इसका भान कराया। सजगता सावधानी से प्रमाद शत्रु को जीतने की विधि सिखाई। मन वचन काया के योग संयम में ही रहे, इसकी गुप्ती यानी रक्षा कैसे होगी, ये ज्ञान करवाया। ठीक है, तो आप ये सोचो कि कितना अमेजिंग विनय फॉर द हेड साध्वी का होना चाहिए हर तीर्थंकर की, और आप भी उनका कर सकते हो। ठीक है, पद्मावती जो पद्मावती आर्या ने यक्षिणी आर्या के समय, देखो अभी पद्मावती रानी नहीं रही, वो आर्या बन गई। आर्या का मतलब है साध्वी। ने यक्षिणी आर्या के समेत सामायिक आदि 11 अंग का अध्ययन किया। ठीक है, पूर्वों का ज्ञान क्यों नहीं किया? एनीबडी? सिर्फ 11 अंग का अध्ययन किया। तीर्थंकर भगवंत के टाइम में तो पूर्वों का ज्ञान भी होता है, तो पद्मावती जो आर्या थी, उसने सामायिक में सिर्फ 11 अंग का क्यों अध्ययन किया, पूर्वों का क्यों नहीं किया? पूर्वों का ज्ञान तो अपने आप हो जाता है। नहीं, एक पाठ को अपने आप होता है, एक पाठ को सिखाया जाता है। दो पृथक 12वां जो अंग सूत्र होता है ना, वो रहता है। ठीक है, बट याद रखना, पूर्वों का ज्ञान कभी भी औरतों को नहीं होता है, फीमेल जेंडर को नहीं होता है। फीमेल और नपुंसक को विमेन कांट डू पूर्वों का ज्ञान। ठीक है, ये रूल है।
तो यक्षिणी आर्या जितनी भी हाई लेवल की साध्वी क्यों ना हो, एक पूर्व का एक अक्षर भी नहीं वो पढ़ पाएंगी, पूर्वों का ज्ञान होता ही नहीं है बाय डिफॉल्ट। न विमेन को होगा न नपुंसक को होगा, सिर्फ पुरुष वेद ही पूर्वों का ज्ञान कर सकते हैं, वो भी साधु कर सकता है, श्रावक नहीं कर पाएगा। आपको ये रूल नहीं पता था? हाँ क्या प्रमीला जी? पढ़ा तो था लेकिन भूल गई। भूल पढ़ा गए? था। हाँ, तो इसीलिए पद्मावती ने यदि 11 अंक का किया था, तो ये भी शुद्धर के लेवल, मतलब बहुत एडवांस लेवल की धर्म साधना मानी जाएगी, कोई चोटी नहीं है। यस, यदि यही पुरुष होता तो तीर्थंकर के सानिध्य में क्या पता पूर्वों का ज्ञान तक आदमी कर सकता था। विमेन होने से दिस इज द मैक्सिमम, 11 अंक ही मैक्सिमम जाता है, ठीक है। एनीवे, 20 वर्ष का चारित्र पर्याय का पालन किया, ठीक है। एक मास का संलेखना करके अंतिम श्वासोश्वास के बाद सिद्ध पद को प्राप्त किया, मतलब शी ऑल्सो बिकेम सिद्ध। कृष्ण महाराज ने पद्मावती रानी के लिए युद्ध किया था, मतलब बताते हैं कृष्ण वासुदेव ने बहुतों बहुतों के लिए युद्ध किया था, तो पद्मावती रानी वो ही थी, और वो उसको बहुत प्यारी थी, और उसको उसने दीक्षा में दिया, और बहुत खुशी खुशी दीक्षा में दिया, और क्या बोला, आगे बढ़ के सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाओ, और बहुतों को बोला। इसकी वजह से कृष्ण वासुदेव को तीर्थंकर नाम पुत्र का आता है वर्णन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्टोरी? एनी क्वेश्चंस? नहीं? क्वेश्चन So, तो नहीं, पर हाँ, प्रतिबोध, क्वेश्चन तो नहीं है, प्रतिबोध मिलता है कि लोगों को खींचो, जितना खींच सकते हो धर्म में, भेजो उनको भी कि आओ हाँ, जाओ। और प्रमीला जी खुद को भी भेजो, खुद को भी, पहले खुद को याद खुद रखना। तो आप में यदि है। आप एकदम अंदर से प्रतिबुद्ध रहोगे ना, आप यदि मटका भरा हुआ रहेगा ना, तो आप किसी को दे पाओगे। खाली मटके में ना, कई लोग क्या करते हैं प्रमीला जी, ज्ञान सीखते हैं और बोलते हैं वाह वेरी गुड, आई थिंक दिस इज वेरी गुड, तो सामने वाले आदमी को जाके सिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, ज्ञान तुम्हारे पास आया है तो उससे चारित्र लाओ, चारित्र आने के बाद दूसरों में चारित्र लाओ। याद रखना, ज्ञान से चारित्र नहीं आता है, चारित्र से चारित्र आता है। तो पहले अपना चारित्र बढ़ाओ, अपना चारित्र बढ़ाओगे तो सामने वाले के अंदर भी चारित्र आएगा। समझ में आया प्रमीला जी? ज्ञान ज्यादा करोगे तो ज्ञान से चारित्र नहीं आता है, किससे आता है? चारित्र से चारित्र आता है। इसीलिए आप टीवी पे जितने मर्जी वो सारे वो जो प्रोग्राम्स देख लो ना, उतनी हिटिंग कैपेसिटीज नहीं होती है जितनी कितनी किसमें हिटिंग कैपेसिटी होती है प्रमीला जी? आप उपाश्रय में जाते हो, महारासा को सामने सामने देखते हो, तो वो भी संयम में होते हैं, संयम मतलब साधु पर्याय में होते हैं, और आप भी खुद भी समायक में होते हो, दोनों चारित्र में होते हो ना, तो आप में भी कैपेसिटी लेने की भी होती है, सामने वाले की देने की भी होती है, ठीक है। हाँ, चारित्र दोनों का है, दोनों में स्ट्रेंथ आती है, इन चारित्र से चारित्र आगे बढ़ता है, ठीक है प्रमीला जी। हाँ, सोचो, ज्ञान से चारित्र कभी नहीं आता है। चलिए, सो यहाँ पे 25th लाइन क्या बोल रही है? जो रुक रहे हैं व्रत से उत्साह सलाह देकर, जिन धर्म में बढ़ा हूं श्री कृष्ण जी बनाना। हमारे अंदर भी, जैन धर्म के अंदर कृष्ण वासुदेव को चौथा गुण स्थान वाला जीव बोला, श्रावक। आप और मैं भी श्रावक हैं, वो चौथे गुण स्थान वाले थे। उत्कृष्ट साधना की आप भी कर सकते हो, नहीं कर रहे हो तो भगवान कह रहे हैं आप अपनी योग्यता का गोपन कर रहे हो, मतलब आप छुपा रहे हो, यू आर वेस्टिंग योर कैपेसिटीज। पुश योर सेल्फ मोर। पिछली क्लास में भी हमने देखा, सोचो आज मैं और क्या कर सकती हूँ, आज मैं और क्या कर सकती हूँ। नहीं तो पता है क्या होता है, कई लोग क्या करते हैं, रोज उनका एक ही तरीका है, रोज उठते हैं और भैया असी थे 2 या 3 समाइका करनी है, मतलब 2 या 3 समाइके मुझे करनी है। मान लो कई लोगों का ज्यादा एंथुजियाज्म होता है तो 4 कर लेते हैं, 5 कर लेते हैं समाइकी। बट सिर्फ समाइकी धर्म है क्या? हमने कितने तरह के धर्म देखे। सुपात्र दान धर्म है, राइट, सत्य धर्म है, अदित्य दान धर्म है, ब्रह्मचर्य धर्म है, अपरिग्रह धर्म है, 18 पाप स्थानक को नहीं करना, मतलब 18 पाप स्थानक को त्यागना भी धर्म है, राइट। यतना धर्म है,
फिर अभ्यंतर तप अलग है, भार्य तप अलग है, संवर के जो है बोल, कितने सारे धर्म है। धर्म कितनी एक्टिविटीज है ना, इतनी सारी एक्टिविटीज के बावजूद भी यदि हम आज उत्कृष्ट साधना नहीं कर पा रहे हैं, इतना समझ के भी। प्रमीला जी, सुबह से कितने तरीके के धर्म आपने किए, सोच के देखो। सब लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, सब लोग यदि एक्सरसाइज करोगे ना, कितने तरीके के आपने धर्म किए, ये एक्सरसाइज कर लिखना। मैंने आज सुबह से लेके अभी तक कितने तरह के धर्म किए। तो प्रमीला जी बोलेगी, अरे मुझे क्रोध आया था, मैंने क्रोध को टाला, मुझे लोभ आया था, मैंने लोभ को टाला। यस, आपने इंद्रिय, आपने क्या बोलते हैं, कषायों को कंट्रोल किया, वो वाला धर्म किया, राइट। फिर प्रमीला जी बोलेगी, आज नौकर ने इतना घटिया खाना बनाया था, मैं बता नहीं सकती हूँ, फिर भी मैंने चुप करके बिना चू चू किए मैंने खा लिया। यस, आपने इंद्रियों का निग्रह किया, मतलब इंद्रियों को काबू में रखा। ये भी धर्म किया हो सकता है, नहीं प्रमीला जी, है ना। पर कई लोग क्या हो जाते हैं, रूटीन में इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि उनको लगता है 4-5 समय की ना, इसलिए बस मैंने धर्म कर लिया, प्रतिक्रमण कर लिया, 4-5 समय के कर ली, 14 नियम ले लिए, बस हो गया धर्म। पर रोज कभी पूछते ही नहीं है कि मैं और क्या कर सकती हूँ धर्म। ठीक है। जब संवत्सरी के मतलब पर्यूषण आते हैं ना, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी थियोरी की बुक लेके बैठी होती हूँ। संवर टॉपिक, निर्जरा टॉपिक, अभ्यंतर तप, बाह्य तप और आगम लेके बैठी होती हूँ कि और कितने तरह के धर्म है कि मैं और तरह के धर्म ज्वाइन कर सकूं अपने धर्म के साथ। ठीक है। रोज जो करते हैं, रोज क्या करते हैं, जितनी समायकें होती हैं उतनी समायकें करते हैं ना, राइट। यदि आज एक से ज्यादा मान लो नहीं हुई है, तो और क्या सप्लीमेंट कर सकती हूँ, राइट। और क्या कर सकती हूँ, ये जो और क्या कर सकती हूँ ना, ये लेके बैठो और रोज करो। क्यों पर्यूषण पर्व में ही, जैसे मेरे जैसे लोग तो सिर्फ पर्यूषण पर्व में ही ये सोचते हैं, सब कुछ लेके बैठते हैं, और क्या करूं, और क्या करूं, और क्या करूं। रोज पर्यूषण पर्व क्यों नहीं मना सकते आप, कमिला जी। रोज पर्यूषण पर्व मनाओ। पर्यूषण मतलब निर्जरा करनी है ना तुमको, राइट। आपको यदि ये पता लग जाए आप कितने भारी भरकम हो, आपके ऊपर कितने कर्म चिपके हुए हैं ना, तो और करते हुए भी आप हल्लुकर्मी मुश्किल से बन पाओगे। ठीक है। और यदि मुश्किल से यदि हल्लुकर्मी नहीं बने ना प्रमिला जी, तो इस भव में धर्म करके भी फायदा नहीं, क्योंकि फिर वो कुछ अगले भव में जाके कुछ ना कुछ गड़बड़ मचाओगे, फिर संसार बढ़ा दोगे, फिर करेंगे। हल्लुकर्मी बनना इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट अब सम्यक दर्शन के साथ साथ। ठीक है। सो प्लीज इंश्योर कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट मारो। ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है नियति का वाद तज कर पुरुषार्थवादी हूं और अन्य को बनाऊं कुंड कौलिक बनाना। ये उपासक दशांग सूत्र में है। ये वाली स्टोरी मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ये उपासक दशांग स्टोरी है। तो लेट अस जस्ट गो टू दैट स्टोरी फर्स्ट एंड देन आई टेल यू कि इसके बारे में मैं क्यों आपसे डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं ये शॉर्ट में इसलिए करी क्योंकि ये मैं श्रावक का जब मैंने टॉपिक किया था ना 192 क्लास के अंदर, मैंने ये कुंड कौशिक की स्टोरी मैं कर चुकी हूँ। कुंड कौशिक की स्टोरी ऐसी आती है कि पहले तो ये श्रावक बनता है, फिर क्या होता है, देवता आपस में बात करते हैं और देवता को लगता है, देवता जब भगवान उसकी प्रशंसा करते हैं तो एक देव को लगता है कि यार ये बंदा कैसे इतना ग्रेट हो सकता है। तो ये आता है और उसको उपसर्ग देता है, कुंड कौलिक को उपसर्ग देता है। तो उपसर्ग के साथ क्या करता है, वो उसको 5 समवायिक क्वेश्चंस करता है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जस्ट वो सेंटेंस पढ़ाती हूँ। वो देवता आके क्या बोलता है, अहो कुंड कौलिक, मखली पुत्र गौशालक की धर्म विधि अच्छी है। ठीक है। क्योंकि उसमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम आदि कुछ भी नहीं है, मतलब 5 समवाय नहीं है। परंतु श्रमण महावीर स्वामी भगवान की धर्म प्रज्ञप्ति अच्छी नहीं है। इसे महावीर स्वामी भगवान इज रॉन्ग, क्योंकि उनमें उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, प्राण आदि की आदि माने जाते हैं। राइट नाउ ये जो 5 अक्षर है ना, दे आर नॉट एग्जैक्टली द सेम एज 5 समवाय। ठीक है। जैसे पुरुष पराक्रम है, पराक्रम मतलब पुरुषार्थ है, कर्म है, कई मतलब कम कर्म है। 5 समवाय कौन कौन से हैं, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, काल, स्वभाव, कर्म, नियति और पुरुषार्थ। ओके।
इसके बारे में मैं पूछना चाहती हूँ कि जैन धर्म में, ठीक है, तो इसका आर्ग्यूमेंट कुंड कौलिक देता है कि नहीं, और कन्विंस कर देता है उस देवता को कि 5 समवाय कैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और देवता जब निरुत्तर हो जाता है तो वंदन नमस्कार करके चला जाता है और बोलता है आप बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो ये 5 समवाय पे मैं थोड़ा डिस्कशन करना चाहती हूँ। जैसे अनेकांतवाद की एक थियोरी अलग से है, नौ तत्व की थियोरी अलग से है, राइट। जैसे श्रावक की थियोरी अलग से, मैं अलग अलग इसको अलग करती हूँ, बट एक्चुअली ये अलग नहीं है, ये सारी जैन धर्म के अंदर इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड क्या का मतलब ये होता है, ये सारी थियोरीज जैन धर्म के अंदर आती है और सब एक दूसरे से रिलेट करती है। अनेकांतवाद भी श्रावक पने से, साधु पने से, सारी ये थियोरीज एक दूसरे से रिलेट करती, तो है तो एक ही जैन धर्म के अंदर। बट मैं इसको अलग अलग इसलिए करके बताती हूँ क्योंकि आप लोग के लिए इजी हो जाता है प्रोसेस करने के लिए कि भैया ये इस थियोरी से देख लो, नौ तत्व की थियोरी से चेक कर लो, उसको श्रावक की थियोरी से चेक कर लो, आपको बोलती हूँ ना। इसलिए मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए, आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने थियोरीज अलग अलग की हैं, है सब एक ही जैन धर्म की थियोरीज, ओके। तो वैसे ही जैन धर्म में 5 समवाय नाम की बहुत जबरदस्त थियोरी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, ठीक है। कर्म थियोरी सब लोग जानेंगे, बहुत कुछ जानते हैं, तो आप में से कितने लोग हैं जिनको नहीं आती 5 समवाय की थियोरी? तो मैं उस पर थोड़ा सा डिस्कशन करूं, नहीं तो वी मूव फॉरवर्ड। आती है आप लोगों को 5 समवाय की थियोरी? एक बार आप करवा दीजिए। ठीक है, तो मैं जस्ट थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ, ठीक है। जैन धर्म बिलीव्स के 5 समवाय हैं, काल, स्वभाव, कर्म, पुरुषार्थ और नियति। 5 चीजें हैं, पांचों चीजों के मिश्रण से चीजें ऑपरेट होती है। पांचों चीजें नहीं होने से एक भी की भी कमी होती है तो वो चीज नहीं इंप्लीमेंट होती, राइट। जैसे गौशालक नाम का वो जो महावीर स्वामी भगवान का वो जो शिष्य था ना गौशालक, उसका उसने कौन सा रिलीजन प्रपाउंड किया था? नियतिवाद। नियतिवाद का मतलब ये होता है एवरीथिंग इज प्रीफिक्स्ड। प्रीफिक्स का मतलब है जो होना होता है वो होके रहता है, राइट। और पर प्रॉब्लम ये बात थी, वो बोलता था कि सिर्फ नियतिवाद सही है, 5 समवाय को नहीं मानता था। जैन धर्म भी 5 समवाय में नियति को मानते हैं। नियति को मानने का मतलब है इट बिलीव्स के नियति एग्जिस्ट, ओके। नियति कैसे जैन धर्म नियति को मानता है? कई चीजें फिक्स्ड होती है। कैसे फिक्स्ड होती है? कई कर्म निकाचित कर्म होते हैं ना, आयुष कर्म निकाचित है और दूसरे बहुत सारे कर्म निकाचित होते हैं। जैसे यदि महावीर स्वामी भगवान के कान में कीला डला, वो निकाचित कर्म था, तो वो होनहार होता ही होता है। तो उस अपेक्षा से वो कर्म निकाचित भी था, तो हम लोग निकाचित थियोरी को मानते हैं, मतलब के नियति को मानते हैं। और कई चीजें वस्तु स्वरूप से भी फिक्स होती है, नियति होती है कि ये तो होके ही रहेगा, राइट। जैसे जो पैदा हुआ है वो मरेगा ही मरेगा, ये नियति है, राइट। हाँ, सो कई चीजें ऐसी प्रीफिक्स्ड होती है। सो हम लोग 5 समवाय में नियति को मानते हैं। बट याद रखना, नियति को ही नहीं मानते हैं, नियति को भी मानते हैं। भी अनेकांतवाद में ये ही और भी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। अनेकांतवाद क्या बोलता है? जब आप ही बोलते हो, ही मतलब दादागिरी मारते हो, नहीं ही ऐसा ही है, तो आप शायद गलत हो जाओगे। गौशालक वहां गलत चला गया। कहाँ गलत किया उसने? क्या बोला? नियतिवाद ही सही है। महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं नहीं, नियतिवाद ही सही नहीं है, नियतिवाद भी सही है। भी वर्ड यूज हो रहा है, ओके। इसलिए नियतिवाद एग्जिस्ट, ठीक है। सो कई चीजें फिक्स्ड होती है, तो हम लोगों को यदि पता लग जाए कि हमारे कुछ पाप फिक्स्ड है, नियति है, तो हमारे लिए ना आसान हो जाता है उनको एक्सेप्ट करना। कैसे आसान हो जाता है बताइए? पता ये तो होने वाला है, जैसे कृष्ण वासुदेव को पता लग गया। क्या पता लग गया? कि मेरा द्वारिका डिस्ट्रॉय होगा ही होगा, राइट। और क्या होगा? मैं भी मरूंगा। और क्या होगा? मैं तीसरी पृथ्वी में उठूंगा। कई चीजें प्रीफिक्स्ड हो गई है, राइट। तो आदमी आर्त ध्यान नहीं करता है, वो क्या करता है? उसको पता है ये चीज मेरे हाथ से कंट्रोल में नहीं है। जो कंट्रोल में नहीं है तो उसको क्यों कंट्रोल कर रहे हो? जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है वो करो ना, करना चालू कर दो। प्रमीला जी, यदि आपको पता लग जाए कि आपके पास सिर्फ 10 ही दिन है जीने की और फिर आप मर जाओगे, राइट, ये नियति मान लो आपको पता लग जाए, राइट, किसी वजह से, तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते ना आपकी डेथ। तो आपको तो पता ही लग गया है ना कि द 10 days आर फिक्स्ड, राइट।
सो क्या करोगे? आप बोलोगे वेरी गुड, अब पता लग ही गया, नाउ मैं कोशिश नहीं करूंगी उसको एक्सटेंड करने की। किसमें टाइम एक्सपेंड डालूंगी? धर्म करके वो 10 दिन को सार्थक बनाने में डालूंगी, राइट? तो वैसे ही नियतिवाद भी हम एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बहुत जेन डायमेंशन क्या है? प्लीज एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो यार, चू चू मत करो कि यार ये मेरे साथ क्यों हो गया, मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा था, मैंने इतना क्या बुरा कर लिया था। वरना हम लोग नेगेटिव सोचने लग जाते हैं ना, कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है कि मेरे साथ ही क्यों, ऐसा क्यों, भगवान जैसी कोई चीज ही नहीं होती, हम भगवान को गालियां देने लग जाते हैं, नॉट रियलाइजिंग कई कर्म हमारे निकाचित हैं। ठीक है। नेक्स्ट है काल। काल का मतलब होता है जब काल परिपक्व होता है ना, राइट, तभी वो रिजल्ट्स आते हैं। काल परिपक्व नहीं होता है तो कैसे होगा, राइट? मैंने कई लोग देखे हैं बचपन में। आई नो अ लेडी जिसकी 2 बेटियां थी, तो उसकी तीसरी भी जब बेटी हुई तो उसको बहुत डिप्रेशन आ गया। क्या डिप्रेशन आ गया? बुढ़ापे में क्या होगा, मेरा बेटा होता तो मेरा ध्यान रख लेता, और बेटी पैदा हुई है, अब तो मेरा बुढ़ापे में कोई ध्यान देने वाला नहीं है। एंड शी वेंट इनटू डिप्रेशन व्हेन, जब बच्चा पैदा हुआ है तभी से, और पूरी जिंदगी नॉट रियलाइजिंग कि काल पे छोड़ दो ना। काल मतलब काल पे जब परिपक्व होगा, जब बुढ़ापा आएगा, क्या पता बुढ़ापे से पहले ही तुम मर जाओ, दैट पॉसिबिलिटी इज देयर, राइट? हाँ। सो काल को परिपक्व होने दो ना। बट हम लोग क्या कर सकते हैं, काल को अलग ही तरीके से देखते हैं, राइट? हम नहीं समझते कि समय से पहले चीजें नहीं मिलती हैं। तो 20 साल या 30 साल के बाद मैं बूढ़ी होंगी, राइट? 70-80 साल में मेरी जब मुझे सहारे की हेल्प की जरूरत होगी, तब देखा जाएगा ना। नहीं, मैं अभी से क्यों आत्म ध्यान करूं? अरे नहीं, मैं बूढ़ी होंगी, मेरा कोई ध्यान नहीं रखेगा, मेरा अभी से रोना चालू कर दो। ऐसा कौन करता है? नारकी में बैठा हुआ नारक जो जो मिथ्या दृष्टि जीव अवधि ज्ञान से जान लेता है ना कि आधे घंटे के बाद परमाधामी देव आके मुझे मार मार काटने वाले हैं, वो अभी से रोना चालू कर देते हैं ना, राइट? तो आप भी उनकी तरह मिथ्या दृष्टि की तरह रोना धोना चालू करना चाहते हो? कि आप विश्वास रखो, काल परिपक्व होगा ना तभी कुछ होगा। ठीक है। क्या पता उससे पहले ही सब कुछ ठीक हो जाए, उससे पहले बहुत कुछ अच्छा हो जाए और वो प्रॉब्लम आई ना, ये भी तो टाइम आ सकता है ना। हम लोग 95% ऑफ द नॉनसेंस जो सोचते हैं ना, वो कभी होता ही नहीं है, मतलब वो, राइट? सो जितने लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम है, एंजाइटी प्रॉब्लम का मतलब होता है टेंशन, स्ट्रेस, ओ माय गॉड माय लाइफ इज बैड, माय लाइफ इज बैड, अब क्या होगा? जब हम सोचते हैं ना, 95% ऑफ जो चीजें जो हम सोचते हैं ना, वो काल परिपक्व से बेटा ना होने वाला है, ना मतलब हुआ, मतलब दैट थिंग इज नॉट गोइंग टू हैपन ओनली, राइट? अरे मैं बीमार पड़ जाऊंगी तो क्या होगा, मेरा पति बीमार पड़ जाएगा तो क्या होगा, मेरे बच्चों को नौकरी नहीं मिली और वो नहीं कमा पाएंगे तो क्या होगा, अरे मेरे बच्चों को मतलब उनकी शादी, मेरे बच्चों की शादी नहीं होगा तो क्या होगा। अरे भाई, काल परिपक्व होने दो ना भाई, यू कैन नॉट, आई मीन वेट फॉर इट, राइट? अननेसेसरी सोचना नहीं होगा, ठीक है। बच्चे भी जब स्कूल में जाते हैं ना, जब कॉलेज में जाते हैं, उनको बहुत टेंशन होती है। क्या टेंशन होती है? हमको कॉलेज एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर भैया तुम अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मेहनत कर सकते हो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत कर सकते हो, उसमें एफर्ट डालो ना, एक्शन में एफर्ट डालो ना। पर वो लोग किसके बारे में ज्यादातर सोचते हैं? हमको एडमिशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो सोच, जो आदमी लक्ष्य को देखता रहता है और एक्शन नहीं करता है, राइट, याद रखना, उसको भी, उस बच्चे की भी तबीयत खराब होती है। तो मेरे पास कई लोग आते हैं, ऑल वरीड, ऑल टेंस्ड अप, आंटी हमारी लाइफ में क्या होगा। मैंने कहा यार, 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो यार, तुम इतने छोटे हो यार, अभी से इतनी पूरी दुनिया के बोझे अपने कंधों पे क्यों उठा रहे हो? थिंग्स विल फॉल इन प्लेस इवेंचुअली, राइट? सो मैं उन बच्चों को क्या सिखाती हूँ? एक्शन करो। एक्शन मतलब उस लक्ष्य को पाने के लिए तुमने क्या किया, सोचो और तुम वो काम करो। और उस एक्शन, मैंने बताया ना, मैं तो उनको सिस्टम को हैक करना भी सिखा देती हूँ, कैसे सिस्टम को हैक करके बेस्ट रिजल्ट्स लेके आओ। बट मान लो तुम्हारा काल परिपक्व होने से तुम फेल भी हो गए, होता है ना कि तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली,
तो मैं बच्चों को क्या सिखाती हूँ पता है प्रमीला जी? बच्चों को क्या सिखाती हूँ? रिकैलिब्रेट करो अपने रिसोर्सेज। होता है ना कि आपने इस कॉलेज में एडमिशन चाहिए थी, या आपको इस लड़की से शादी करनी थी, या आपको इस उम्र में आपको बिजनेस स्टार्ट करना था या करना था, और किसी वजह से कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, उस लड़की से शादी नहीं हुई, या जिस वजह से प्रॉब्लम आई, तो मैं उस वक्त अपने बच्चों को क्या समझाती हूँ? रिकैलिब्रेट योर रिसोर्सेज। वापस रिसोर्सेज चेक करो, क्यों तुमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली। कहीं ना कहीं तो लैकिंग थी ना, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी ना कहीं हमारे रिसोर्सेज कम थे, नहीं तो हो जाता ना, राइट? और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग से ना सोल्यूशन करो। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को जैनिज्म में उत्पातिक बुद्धि बोलते हैं। श्रावक की उत्पातिक बुद्धि होती है, धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। यदि श्रावकपना है तो धीरे धीरे उत्पातिक बुद्धि डेवलप होती चली जाएगी। ये भी रूल है। 4 तरह की बुद्धि का धीरे 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 विकास होता है श्रावक का, ठीक है? तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स फॉर सोल्यूशन। फिर मैं उन बच्चों को बोलती हूँ प्लीज गो टू प्लान बी और प्लान सी। और यदि वो बोलते हैं नहीं हमारे पास तो कोई प्लान बी और प्लान सी नहीं है ना, तो मैं उनको बोलती हूँ बनाओ, मेक अ प्लान बी। वो नहीं हुआ तो कोई और कुछ होगा, कुछ और होगा। मे बी वो चीज तुम्हारे लिए नहीं थी, कुछ और होगा, बट हैव अ प्लान बी, हैव अ प्लान सी, हैव अ प्लान डी, हैव अ प्लान ई। मतलब ज्यादा ये नहीं होगा तो कुछ और होगा, ये नहीं होगा तो कुछ और होगा। प्लीज एक के भरोसे मन नहीं बैठो। आई ऑलवेज टेल द चिल्ड्रन, ठीक है? मैं उन बच्चों को बोलती हूँ क्राइसिस मैनेजमेंट सीखो। ये सब क्राइसिस नहीं है तो और क्या है? ये तुमको क्राइसिस मैनेजमेंट आना चाहिए। फिर मैं उनको ये भी बोल देती हूँ प्रॉब्लम्स आर गारंटीड। क्यों? मैं सारे जिन बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ उनको ये जैन धर्म पढ़ाने के वक्त में ये सब लोगों को क्या बोलती हूँ? सारे बच्चे ये सोच के आते हैं कि जैन धर्म कर रहे हैं ना, पुण्य की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मैं उनको क्या गारंटी देती हूँ कि प्रॉब्लम आएगी, गारंटीड आएगी, राइट? गारंटी प्रॉब्लम आएगी। क्यों मैं गारंटी देती हूँ? क्योंकि आगम में भी क्या लिखा है? संसार किससे भरा हुआ है? वही कीचड़ भरा हुआ है, वही समुद्र से पार निकलना कितना मुश्किल है। संसार को कितनी गालियां दी है। मैंने कहा इतनी गंदी संसार है जिसमें तुम बैठे हो, क्या प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी? प्रॉब्लम्स आना गारंटीड है। आप उसमें से कैसे उसको मेन्यूवर करते हो अराउंड इट इज व्हाट विल मेक यू। ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूं कि हर चीज का काल परिपक्व का काल होता है। यदि काल परिपक्व नहीं होगा तो ठीक भी नहीं होगा। कई बार आपने देखा है कि कोई आप बीमार हुए, मान लो आपको घुटने के दर्द चालू हुआ, ठीक है, और आपने बहुत इलाज किया, बहुत बड़े बड़े डॉक्टर को बहुत पैसा फेंक के बहुत इलाज किया, पर इलाज नहीं हुआ। फिर अचानक 10 साल के बाद अचानक कोई एकदम छोटा सा बेकार सा डॉक्टर जो जो जिसकी फीस भी एकदम मतलब कुछ ना के बराबर थी, उसने कुछ नुस्खा बताया और आपकी तबीयत ठीक हो गई। ऐसा भी कभी कभी होता है ना, राइट? इसको काल परिपक्व नहीं बोलेंगे तो और क्या बोलेंगे, ठीक है? आप क्या बोलते हो? नहीं नहीं वो आदमी बहुत अच्छा था। कई बार एक डॉक्टर एक केस को खराब भी कर देता है और वही डॉक्टर ने दूसरे केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया होता है। अगेन काल परिपक्व, ठीक है? नेक्स्ट है स्वभाव। स्वभाव का मतलब क्या? उस चीज में वो कैपेसिटी है कि नहीं है। जैसे धर्मास्ती काय के अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो मोक्ष में जाए, राइट? वैसे ही हर वस्तु का स्वभाव होता है, वैसे ही हर जीव का स्वभाव होता है, राइट प्रमिला जी? प्रमिला जी, आपने कितने लोगों के साथ जब आपको प्रॉब्लम हुई है तो आपने कोशिश की कि सामने वाला सुधर जाए? कितनी कोशिश की? मेड सर्वेंट काम ठीक से नहीं कर रही है, कितनी मेहनत की, कितनी खरी खोटी सुनाई, कितनी गालियां दी, कितनी लड़ाई झगड़े किए कि वो सुधर जाए, राइट? हाँ, रिजल्ट्स क्या कितने आते हैं? रिजल्ट्स कितने आए? ना के बराबर ही आते हैं ना, राइट? क्योंकि दुनिया में इंट्रिंसिकली पीपल डोंट चेंज, नहीं चेंज होते। बहुत रेयर केसेस में सम्यक दर्शन हो गया तो चेंज हो गए, कुछ धर्म मिल गया या बहुत एडवांस है, ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, आप उंगली पे काउंट कर सकते हो। रेस्ट ऑफ द पीपल की तहसीर चेंज नहीं होती है। तो प्रमीला जी, जिसने सोच लिया ना कि वो आपको तंग करेगा या वो आपको दुखी करेगा या उसको काम नहीं करना है या उसको ऐसे ही करना है, और आप उसको जाके बड़ा समझाते हो बेटा कर लो, आप करते हो ना, आप ये याद रखो, पीपल डोंट चेंज, पीपल डोंट चेंज, स्वभाव है। ये सोचो क्या है? स्वभाव है। तो आप
ये साइकोलॉजी के अंदर ये एक चीज पढ़ाई जाती है जिसमें बोला जाता है, डोंट वेस्ट योर एनर्जी ट्राइंग टू कंट्रोल अदर थिंग्स विच आर नॉट इन योर कंट्रोल। आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल करने के लिए आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। इफ इट इज नॉट इन योर कंट्रोल, ड्रॉप इट। व्हाट कैन यू कंट्रोल, उन पे अटेंशन पे करो और उन पे वर्क करो। सो प्रमीला जी, मैं आपकी सास हूं और आपको बड़ा तंग कर रही हूँ, राइट? या मैं आपकी बहू हूं और आपको बड़ा तंग कर रही हूँ, राइट प्रमीला जी? तो आप क्या करोगे? मैं आपकी बहू और मैं आपको तंग कर रही हूँ प्रमीला जी, राइट? हाँ, तो आप क्या करोगे? आप अपने बेटे को बोलोगे, राइट? आप अपने रिश्तेदारों को बोलोगे, आप किसी तरह से रिक्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, बेटा ऐसे मत कर, ये सोल्यूशन कर दे, ये सोल्यूशन कर दो, ये सोल्यूशन कर दो, वो सोल्यूशन कर दो। हम करते हैं ना, पूरी कोशिश करते हैं। रिजल्ट्स कितने आते हैं? रिजल्ट्स कितने आते हैं? ना के बराबर आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? सामने कुछ वाले का स्वभाव आप चेंज नहीं कर पाते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? क्यों? क्योंकि निषेक रचना परमिला जी आपके ऊपर के कर्मों के उदय की थी, राइट? है ना? राइट? अगेन काल काल चालू हो गया ना। काल परिपक्व नहीं है कि साता मिले, राइट? काल ही परिपक्व नहीं है तो कैसे मिलेगी? सीता का जब काल परिपक्व, निषेक रचना खत्म हुई, काल परिपक्व हुआ, तभी तो उसको इज्जत मिली ना कि नहीं नहीं तुम तो सती हो। नहीं तो उसको क्या अभी भी गालियां पड़ रही थी ना, भैया तुम तो बहुत ही क्या बोलती हो, चारित्र खराब है तुम्हारा, राइट? सो काल परिपक्व भी है, साथ में स्वभाव भी है, ठीक है? स्वभाव का मतलब है पीपल इंट्रिंसिकली डोंट चेंज। आपको उसकी सामने वाले का नियत पता लग गई है, आशा मत रखो कि वो लोग सुधरेंगे, ठीक है? जैसे इंसान की स्वभाव है, वैसे हर वस्तु का भी स्वभाव है। ऑफिस में हम लोग अपने बॉस को चेंज करना चाहते हैं, राइट? मोस्ट ऑफ द पीपल हु कम फ्रॉम ऑफिस इश्यूज हैव पैथेटिक बॉसेस। बॉस मतलब हर कितने लोग अब बोलते हैं कि मैं तो आज नौकरी छोड़ दूंगी, मैं तो आज नौकरी छोड़ दूंगी। आपने ये नाम सुना, ये वर्ड सेंटेंस सुना होगा, राइट? क्यों सुना है? छोड़ते भी नहीं है। क्यों नहीं छोड़ते हैं? वहां से पैसे मिल रहे हैं, घर चल रहा है, ठीक है? बट कोई ना कोई ऑफिस के अंदर या तो बॉस या कलीग्स दुखी कर रहे होते हैं ना, ये भी इशू देखा है, राइट? और हमको क्या लगता है अभी वो सुधर जाएगा, अभी वो सुधर जाएगा। नहीं, पीपल डोंट चेंज। आई फॉर दैट मैटर हैव बीन वेरी लकी कि आई हैड फैंटास्टिक, बहुत मैंने जितनी भी नौकरियां की या जितने भी मैंने एंडेवर्स किए, उसमें मेरे बॉसेस वर फैंटास्टिक, फैंटास्टिक बॉसेस। आई हैड फैंटास्टिक, आई लर्न सो मच फ्रॉम देम। होता है ना? ये भी तो अगेन कर्माधीन है ना, निषेक रचना जैसी होती है वैसा फल मिलता है, राइट? सो किसी की ऐसी निषेक रचनाएं आ जाती है उल्टी सीधी, बस काल परिपक्व होगा, जब तक नहीं होगा वही स्वभाव रहेगा सामने वालों का, राइट? सो स्वभाव भी मैन, स्वभाव से आपको ये समझना चाहिए, यू कैन नॉट कंट्रोल अदर पीपल, यू कैन चेंज योर देखने का तरीका, दैट्स इट। देखने का तरीका चेंज कर दो और क्या होगा, राइट? एक और 5 समवाय में है कर्म। ज्यादातर लोग कर्म जो बोलता है वो करते हैं। कर्म जब पुण्य दिखाता है कि अरे मैं तो बड़ा पुण्यशाली जीव हो, तुम कर्म जब बताता है तो मैं अपने आप को हीरो समझने लगती हूँ, राइट? मान आ जाता है मुझे और सबको मैं लुक डाउन करने लगती हूँ, यही करती हूँ ना। मैं किसकी सुन रही हूँ? कर्म की सुन रही हूँ, राइट? और जब मेरे पाप का उदय होता है तो मैं क्या होता है, वही आर्त ध्यान करके कर्मों की वजह से रोना चालू कर देती हूँ, राइट? कर्म को बहुत पावरफुल माना गया है। कर्म इतने पावरफुल चीज है कि वो अच्छे अच्छों का साधु जैसी साधु एक बहुत ही अच्छी साधना कर रहा होता है, उसका भी बाजा बजा के रख देते हैं। इतने गंदे कर्म होते हैं, ठीक है? सो हमको यदि कर्म को कंट्रोल करना है ना, तो कर्म उदय से ज्यादा कर्म बंध पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। क्यों कर्म बंध पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा? क्योंकि कर्म उदय पे हम ज्यादा एफर्ट नहीं मार सकते। कर्म उदय यदि निकाचित हुए तो भी बाजा बजाएंगे। कर्म उदय जब हो गया ना, तो मान को कम करना, लोभ को कम करना, माया को क्रोध को कम करना, हमें हालत खराब हो जाती है, राइट? इसीलिए जैन धर्म बहुत बोल रहा है कि कर्म बंद ही मत करो ना। बंद ही नहीं करोगे तो उदय में भी नहीं आएगा। तो आज आपकी जितनी भी बुरी स्थिति है, कर्म बंद है लेकिन उसमें फिर भी नहीं करना।
और अपने कर्मों से लड़ते रहो। सब लड़ना है तो किससे लड़ो? आगमों में कहीं जगह पे युद्ध किससे करना है? अपने ही कर्मों से करना है। कर्म जो बोलता है उसकी नहीं सुनना है। कर्म तो बोलता रहेगा। क्या बोलेगा? रति अरति कर्म क्या बोलेगा? धर्म में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, संसार कितना अच्छा लग रहा है। क्रोध क्या बोलेगा? हाँ यार, तेरे साथ नाइंसाफी हुई है, सामने वाले को खरी खोटी सुना दे, गाली दे दे, बोलेगा ना क्रोध। हाँ, लोभ क्या बोलेगा? क्यों? तू छीन सकती है तो सामने वाले का हक ले लेना। ये सब करेगा ना। कर्मों की नहीं सुननी है, राइट? नहीं तो फ्यूचर में हमारे पास और बाजा बजेगा। ठीक है? तो कर्मों से युद्ध करना तो महावीर स्वामी भगवान ने इतने अच्छे से समझा दिया 32 आगमों में कि आप लोग सब उसमें एक्सपर्ट हो ही गए होंगे। ठीक है? और एक और भी चीज कर्म बोलती है कि यदि उदय में आया है तो किया होगा, राइट? मैंने ना थोड़ा दिन पहले ना, मेरे को किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया और मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है? होता है ना कई बार कि वही गंदा बोल देता है तुम्हारे बारे में, क्योंकि वो जिस बारे में मेरे बारे में बोल रहा था ना, वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। मतलब वो मतलब जैसे यदि किसी ने कुछ बोला हो तो तुम उससे फाइट कर सकते हो, पर वो चीज पे बोला जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। लाइक होता है ना, एयर में से कुछ प्रॉब्लम निकाल के बोला। आई वॉज वेरी अपसेट। मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरे बारे में इतना बुरा क्यों बोला जा रहा है। सो मैंने ऐसे ही महावीर स्वामी भगवान से पूछ लिया। क्या पूछा? भगवान क्यों मेरी बुराई हो रही है, राइट? हाँ। तो भगवान पता है मुझे क्या बोलते हैं? देख, तू बहुत धर्म करती है ना, तेरे को कट के मिला है, राइट? मैंने कहा भगवान, कट के मिला है का मतलब क्या है? लाइक दिस वाज लाइक 20%, 30% ऑफ, राइट? एंड द होल निश्चय रचना वाज इवन बिगर। भगवान कहते हैं और नहीं तो क्या, कटके ही मिल रहा है तेरे को, और क्या मिल रहा है? कटके ही तो मिल रहा, और हर चीज कटके मिल रही है। धर्म कर रहे हो ना तो कटके मिल रही है। तो मैंने बोला तो ओरिजिनल क्या, ओरिजिनल प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी? तो भगवान कहते हैं भैया थी, ऑब्वियसली बहुत बड़ी थी। तो मैंने कहा भगवान क्या वो मैंने की थी किसी भव में? तो की तो मैंने ही होगी ना। भगवान कहते हैं यस। तो मैंने कहा भगवान मैंने ऐसी घटिया हरकत की होगी किसी के साथ? भगवान कहते हैं ऑब्वियसली की होगी, तो ही उदय में आई होगी। मैंने कहा भगवान मैं इतनी घटिया थी? भगवान कहते ऑब्वियसली तू इतनी घटिया थी और इतनी घटिया हरकत तूने की थी। मैंने कहा भगवान फिर तो सामने वाले का कितना बुरा हाल होगा? कहते हैं हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा। तो ही तो इस निषेक रचना में रस है, तब जिस वजह से तेरे को कट के मिलने के बावजूद भी तेरे को अनुभूति हो रही है, अपसेट, यू आर अपसेट, राइट? इसका मतलब तूने सामने वालों का कितना बाजा बजाया होगा। आई फील सो बैड कि मैंने किसी भव में किसी आदमी का इतना ज्यादा बाजा बजाया, उसके साथ अन्याय करके उसको इतना खराब, मतलब ना बुरा बोला, उसके बारे में बोला। आई फील सो बैड। सोचो, मेरे को गाली पड़ रही है, इंस्टेड ऑफ लिसनिंग के यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है, व्हाट एम आई थिंकिंग? पश्चाताप कर रही हूँ कि मैंने किसी भव में इतनी घटिया हरकत की। ठीक है? हाँ। क्योंकि हमको महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से कर्मों को देखने की कितनी अच्छी से प्रैक्टिस हो गई है ना। पता लग जाता है ना भैया, यार ये तो कर्म उदय है, ये तो करके आए हैं, राइट? हाँ। सो आप, यू कैन नॉट डिमांड पुण्य। एक और भी चीज सीखो, यू कैन नॉट डिमांड पुण्य। ठीक है? क्योंकि इफ यू हैव नॉट डन पुण्य यू वोंट गेट इट। ठीक है? इसलिए मैं अपने आप को भी बोलती हूँ, महावीर स्वामी भगवान भी एक ही चीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बच्चों को भी मैं ये बोलती हूँ, डोंट डिमांड सक्सेस, डिजर्व सक्सेस। डोंट डिमांड हेल्थ। हम डिमांड करते हैं ना कि भगवान मेरी तबीयत ठीक कर देना। डोंट डिमांड, डिजर्व हेल्थ। डिजर्व मतलब दूसरों को बॉडी साता दी होगी तो तुम्हारी बॉडी को भी साता मिलेगा कि नहीं मिलेगा, राइट? हाँ। डोंट डिमांड हैप्पीनेस, डिजर्व हैप्पीनेस। डिजर्व, डिजर्व का मतलब पता है ना? डिजर्व मतलब हैव यू डन इट? इफ यू हैव नॉट डन इट यू विल नॉट गेट इट। ठीक है? कर्म थियरी तो महावीर स्वामी भगवान की इतनी अंदर तक, नसों के अंदर तक घुस चुकी है, आई एम श्योर आपकी और मेरी इतनी अच्छी तरह से घुस चुकी है ना, कि इसमें हम गलती नहीं करें तो भी बेटर है। पर स्वभाव और काल को हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं। सो हमको हमारे डेली यूज में कर्म को ही नहीं सोचना है, हमको काल और स्वभाव के बारे में भी सोचना है। ठीक है? लास्ट है पुरुषार्थ। क्या एक प्रमीला कर्म जी?
कर्म के बारे में बोल रहा है। जब भी हम लोग अपने लिए भी सोचते हैं और किसी और को भी ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई पहले किया है तो मिला है, तो कोई बात नहीं, ये सोच के समता में रहो। लेकिन प्रति प्रश्न हमेशा ये उठता है कि ये पहली बार नहीं हो सकता, मतलब हमने किया ही है, ऐसा क्यों है, क्या तो पता वो मुझे पहली बार दे रहा है। देखो, कर्म दो तरीके के प्रमिला जी होते हैं, ठीक है। एक तो उसी रूप में उदय में आते हैं और एक थोड़ा चेंज होके ऑल्टर होके आते हैं, ठीक है। जैसे गच्छकुमार मुनि ने सर जलाया था तो सर जला, तो सेम तरीके से उदय में आया है। महावीर स्वामी भगवान ने भी कान में प्रॉब्लम की थी ना, तो कान की ही प्रॉब्लम आई, आप समझ रहे हो। तो मोस्ट ऑफ द कर्म उसी रूप में उदय में आते हैं, बट बहुत सारे कर्म चेंज होके भी आते हैं, राइट। ऐसा हो सकता है कि मैंने आपका आपको आपकी टांग तोड़ दी हो, और अभी इस भव में आप मतलब मेरी टांग नहीं तोड़ रहे हो, आप मेरा हाथ तोड़ रहे हो, या आप मुझे मेरे मेरे साथ बुरा कर रहे हो, या कुछ और गालियां दे रहे हो, ऐसा मतलब ऑल्टर होके भी आता है। तो उस अपेक्षा से प्रमिला जी आप कह सकते हो कि ये पहली बार कर्म उदय, मतलब ये पहली बार फेस किया, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो। बट निषेक रचना नहीं है तो कर्म उदय कहाँ से होगा? उदय होगा तो ही तो आप अनुभूति करोगे ना प्रमिला जी। और निषेक रचना है, इसका मतलब करके आए हो प्रमिला जी। देयर इज नो नेवर अ फर्स्ट टाइम। और एक और भी बात याद रख लो, आगम कहता है क्या बोल रहा है, एक पाप पहली बार नहीं किया है। कोई भी पाप आपने पहली बार नहीं किया है, अनंत बार हर तरीके के पाप किए हैं, शील लूटे हैं प्रमिला जी आपने, ठीक है। हाँ, एक बार लूटा है, अनंती बार, अनंती बार। देवता देव होने के बावजूद भी, इतनी सारी स्त्रियां देवियां होने के बावजूद भी मनुष्य के साथ और तिर्यंच के साथ भोग भोगता है, ठीक है। कैसे, क्यों भोगता है? कैपेसिटी ना, दादागिरी है, पुण्य ज्यादा है, मनुष्य और तिर्यंच में कम है। इसको क्या बोलोगे आप, राइट। जानवरों में तो ये बहुत ही ज्यादा है, राइट। तो ये सब चीजें तो नॉर्मल है। हम क्या सोचते हैं अपने आप को, हम मनुष्य हैं, हम तो किसी का, ओ वी वुड नॉट रेप एनीबडी, राइट, वी वुड थिंक दैट वे, राइट। पर जब हम जानवर थे, हमने सारे ये सब हरकतें की हैं। देवता थे जब हम पावरफुल थे, वी हैव डन ऑल दीज थिंग्स। आगम तो यहां तक बोल रहा है कि सतियों के भी आपने शील लूटे हैं, ऐसा भी बोला हो सकता है। राजा बन के जैन साधुओं को मरवा डाला, ये भी हरकतें हमने की है, राइट। और कितनी बार साधु बने हैं, तो कहते हैं हर भव के आपके रजोहरण, मतलब वो जो ओगा है, आप उसका ढेर करो तो एक पहाड़ बन जाएगा, इतने सारी बार दीक्षा भी दी है, ऐसा बोला गया है, ठीक है। तो ऐसा मत बोलो प्रमिला जी कि आपने नहीं किया पहली बार उदय में, नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्या प्रमिला जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। हाँ, मैं मेरे लिए नहीं कह रही, मैं किसी के प्रश्न को समझाने के लिए क्या नहीं, बोलूं। प्रश्न को समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ, देर कैन नॉट बी अ फर्स्ट, अपने आप कर्म उदय हो ही नहीं सकता बिना निषेक रचना के। आप यदि ये बोल रहे हो कि बिना निषेक रचना के क्या मैं वो कर्म कर सकती हूँ, यस यू कैन एड टू द कर्म, यू कैन एड मोर टू द कर्म, मतलब आप अपना बाजा ज्यादा बजा सकते हो, बट कर्म उदय आया है तो इसका रिजल्ट आएगा ही आएगा, ठीक है। जैसे भूख और प्यास क्यों लगती है प्रमिला जी? वेद मोनिया, नहीं नहीं, वेद मोनी नहीं, सॉरी, शुद्धा और पिपासा वेदनीय कर्म के उदय से, ठीक है। हाँ, पर ऐसा नहीं है। आप देखो ठाणाम सूत्र के अंदर आता है किन वजह से, इस वजहों की वजह से जीव को भूख लगती है, तो उसमें शुद्धा वेदनी और पिपासा वेदनियों को एक ही कारण बोला, बाकी क्या कारण है? किसी कोई खाना खाते हुए देखने की वजह से आ जाता है, किसी की स्मेल, स्मेल होता है ना, खाने की स्मेल की वजह से खाने का मन कर जाता है, राइट। ऐसे चार 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 कारण दिए हैं भूख लगने के। तो सब चीज कर्मों से नहीं होती है, कई बार हम ट्रिगर भी करते हैं अदर फैक्टर्स की वजह से, ठीक है प्रमिला जी। तो हम पाप है ना और भी ट्रिगर करते हैं, ठीक है। ओके, सो कर्म पे तो वैसे भी हमारी बहुत कमांड है प्रमिला जी, और आपने सवाल भी कर्म पे ही पूछ रहे हो, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा, पांच समवाय में काल और स्वभाव पे हम ज्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, ठीक है।
नियति को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, कर्म को तो हम पे कमांड है हमारी, और भगवान ने जो पांचवा समवाय बोला पुरुषार्थ, उस पे पूरा वजन डाल दिया कि भैया बाकी चार को छोड़ो, पुरुषार्थ पे पूरा एफर्ट मारो। तो पूरा जैन धर्म उस पुरुषार्थ पे टिका हुआ है, ठीक है। सो अगेन सवाल खड़ा होता है कि आपने सुबह से लेके अभी तक क्या पुरुषार्थ किया मोक्ष में जाने का, लिस्ट बनाओ, बनाओ लिस्ट, अब पता लग जाएगा कि इतना सा किया। फिर लगेगा है नहीं, मैं मुझे लगता है कि मैं शाविका पांचवा गुणस्थान, मैं तो जा रही हूँ मोक्ष में, बाकी सब धर्म ही नहीं करते हैं, हमको अपने सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लगे पड़ रही है। देखो तो सही सुबह से लेके किया क्या, कितनी निर्जरा कर ली, ये तो देख लो। हाँ, एनीवे, तो हमारे पास कर्म, पुरुषार्थ और नियति पे कमांड है, हमारे पास काल और स्वभाव पे कमांड नहीं है पांच समवाय में। तो आपका और मेरा काम है कि आप इन दो चीजों में एक्सपर्ट बनो, हर चीज में काल के एंगल से भी सोचो और स्वभाव के एंगल से भी सोचो। काल परिपक्व नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, ये सोचना चालू करो, ठीक है। और अपने आर्त ध्यान को कम करो, ठीक है। साधु भगवंत आज खाना गोचरी में लाते हैं, कल के लिए इकट्ठा करते हैं कि भैया कल के लिए पता नहीं खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सोचते हैं? क्यों नहीं सोचते हैं? हम बड़ा सोचते हैं, प्रमिला जी क्यों सोचते हैं बताइए? बड़ी टेंशन है, कल महंगा हो गया तो कल मिलेगा नहीं, तो कल ये हो जाए, हम तो ये सोचते हैं ना, क्यों? साधु भगवंत नहीं सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो लोग, राइट? कि कल, कल की कल देखी जाएगी, कल पुण्य का उदय हुआ तो गोचरी मिल जाएगी, पुण्य का उदय नहीं हुआ तो नहीं मिलेगी, तो तपस्याएं करेंगे, ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है प्रमिला जी? हाँ, इसीलिए उनके कषाय हमसे कितने कम हैं, देखो। हम बेवजह पे यानी कषाय करे पड़ रहे हैं, क्योंकि हमको काल पे भरोसा नहीं है। काल के पे भरोसा रखो। हाँ, काल एक बहुत थेरेपी, काल कैन बी वेरी थेरेपी। काल पे जब हम सोचते हैं ना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो सकती हैं। क्या सॉल्व हो सकती हैं बताइए? जो होगा देखा जाएगा ना, टाइम हील्स इटसेल्फ, टाइम विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, राइट? मैं किसी को जानती थी जिसके घर में किसी की डेथ हो गई, वेरी मतलब अर्निंग मेंबर की। एवरीबडी वाज वरीड कि कैसे चलेगा, कैसे चलेगा, राइट? कैसे चलेगा? आप देखो 10 साल के बाद भी एवरीबडी सर्वाइविंग एंड समहाउ सर्वाइविंग इट ना, राइट? आसान नहीं है, बट टाइम टेक्स केयर ऑफ इट, मतलब द सिस्टम टेक्स केयर ऑफ द थिंग, राइट? और उस वक्त क्या लगता था जब डेथ हो गई थी कि नहीं हम तो बचेंगे, हमारा तो सब कुछ खत्म हो गया, हम सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, हमको तो कुछ आता ही नहीं है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो बस खाना पीना के लाले पड़ जाएंगे। पर किसी ना किसी तरह से थिंग्स डू फॉल इन प्लेस, राइट? काल वो चीजें सॉर्ट आउट कर देता है। काल लुक होता है ना, टाइम हील्स इटसेल्फ बोलते हैं, राइट? हाँ, सो काल से भी बहुत सोल्यूशन मिलते हैं, और स्वभाव से भी बहुत सारे सोल्यूशन मिलते हैं, पर हम ये दो सोल्यूशन देखते ही नहीं है, क्योंकि हमको क्या आदत है, कर्मों के बारे में सोचो, निकाचित कर्म के बारे में सोचो, और पुरुषार्थ के बारे में सोचो। बाकी दो जो है, काल और स्वभाव के बारे में भी सोचना चालू करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो अपनी, क्योंकि जैन धर्म जो है ना, पांच समवाय पे बेस्ड है, पांच समवाय में मानता है। ये हमारा जो जो आज की स्टोरी है ना कुंडकौलिक की, उसके अंदर पांच अक्षर चेंज्ड हैं, 100% मैच नहीं होने के बावजूद भी भाव से दे आर द सेम, भाव से आप ध्यान से देखोगे ना, दे मीन द सेम थिंग, और एक्सप्लेनेशन भी सेम है पांच समवाय का आर्ग्यूमेंट। पांच समवाय के बारे में कहाँ लिखा है बताइए? 32 आगम में पांच समवाय कहाँ सिखाया गया है? ठाणांग सूत्र के 5वें ठाणे में है क्या इसका नहीं? होगा किसी टाइम में, पर आज लुप्त हो चुका है डेफिनेटली। आज 32 आगम में ये विवेचन में ही मिलता है, एक तो यहाँ मिलता है विवेचन में, और एक सुयांगडांग सूत्र, क्योंकि सुयांगडांग सूत्र मैंने आपको बताया ना, वो जैन धर्म को मैक्रो लेवल पे देखता है, ठीक है। मैक्रो लेवल पे देखने की वजह से पांच समवाय भी एक थियोरी है, जैसे कर्म एक थियोरी एक अलग है, पांच समवाय भी एक थियोरी होने की वजह से जैन धर्म सुयांगडांग सूत्र में विवेचन के अंदर भी पांच समवाय का वर्णन आता है। बट 32 आगम के मूल पाठ के अंदर ये वर्ड समवाय वर्ड यूज नहीं आ रहा है, समवाय वर्ड यूज नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे भी अर्थ रूप में आ रहा है, पांच ये जो कुंड कौलिक है ना, उपासक दशांग में कुंड कौलिक वाला जो चैप्टर है, इसके अंदर अर्थ रूप में आ रहा है, मतलब एकदम एकदम परफेक्ट मैचिंग नहीं हो रहा है।
पर भाव रूप से टोटल सेम है, भाव रूप से एकदम 100% सेम है। कहते हैं कि ये 5 समवाय का वर्णन एक सिद्ध सेन दिवाकर करके एक बहुत पहले एक कोई हो गए, उन्होंने सन्मति नाम का ग्रंथ, मतलब कोई किताब बुक बोलते हैं, सन्मति ग्रंथ में सिद्ध सेन दिवाकर ने ये डिटेल में 5 समवाय के बारे में लिखा है। और ये उन्होंने क्यों लिखा है? क्योंकि उन्होंने श्रुति परंपरा से, मतलब उनकी धारणाएं चली आ रही होती है ना, वो श्रुति परंपरा में उनको मिला होगा, तो उन्होंने देखा कि 32 आगम में नहीं है, तो उन्होंने वहां 5 समवाय कहीं लिख दिया। ठीक है, मूल पाठ के अंदर तो ये बस यहाँ पे आ रहा है, कुंडकौलिक वाले चैप्टर में आ रहा है, और एक सूर्यांगनांग सूत्र में आ रहा है, और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, बट 5 समवाय को प्रैक्टिस करो, जैसे कर्म थियरी की प्रैक्टिस करते हो ना आप लोग, 8 कर्म की 9 तत्व की प्रैक्टिस करते हो ना, 9 तत्व, बाप रे 9 तत्व में ये तत्व ऑपरेट हो रहा है, ये भेद विज्ञान आप ऑपरेट करते हो ना, राइट? जैसे आप लोग श्रावक की थियरी भी ऑपरेट करते हो ना, कि श्रावक को मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा पहला कौन सा बाद में, आप करते हो ना, वैसे ही 5 समवाय को भी एवरीडे में यूज करना चालू करो, क्योंकि ये जैनिज्म की मेन थियरी है। इट इज, जैन धर्म इज बेस्ड ऑन 5 समवाय। जैन धर्म मानता है कि 5 समवाय मतलब साथ में मिलते हैं, तब जाके चीज मतलब एक्शन में आती है। उनमें से 2 की प्रैक्टिस मैंने बहुत कम करवाई है, काल और स्वभाव की, वो आप खुद कर सकते हो, काल और स्वभाव की। ठीक है, डू दिस प्रैक्टिस ऑन योर ओन। किसी को सवाल है इस पे? एनीबडी? 5 समवाय उपासक दशात्मक कुंड कौलिक के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, 5 समवाय इज वेरी ब्यूटीफुल टॉपिक ऑल्सो। तो ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया है कि यहाँ पे जो लाइंस हैं, वो लाइंस कह रही हैं, नियति का वाद टच कर। नियति मतलब जो होगा होगा, ऐसा मत सोचो। ठीक है, तुम अपना फ्यूचर चेंज कर सकते हो, क्योंकि पुरुषार्थवादी बनो। पुरुषार्थ से बहुत कुछ 5 समवाय में ऑल्टरेशन ला सकते हो। ठीक है, और अन्य को बनाओ, मतलब पुरुषार्थ से अपनी दुनिया चेंज कर सकते हो आप। कुंड कौलिक ने 5 समवाय के अंदर ये सब चीजें बोली है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने अच्छा सीखा होगा। अगली क्लास में मैं तप आराधना पे वी विल डिस्कस, तप आराधना वाली चीजें वी विल डिस्कस। ठीक है, आप और मैं चारित्र से प्रतिबोध ले इन श्रावकों से, आप और मैं सारे लोग। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ही, मुझे भी प्रतिबोध लेना है कि इन ग्रेट श्रावकों ने चारित्र में कितने आगे गए और कहां से कहां चले गए। हम भी अपना चारित्र इस लेवल पे लेके जाएं, और तीसरे भव में हलुकर्मी बन के मोक्ष में जाएं। ये हम सबकी डिमांड तो होनी चाहिए, राइट? कोशिश भी होनी चाहिए। ठीक है, महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, कीली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, हरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहू लुगुतमा, धमो लुगुतमा। चत्तारी शरणम पोजामी, हरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहू शरणम पोजामी, केवली पनतो धमो शरणम पोजामी। जय जिनेन्द्र। प्रणाम आशीर्वाद।